विद्या शुरू की थी। तत्सम का विलोम शब्द कहाँ पूछा था? ये कल किसी और ने पूछा था मुझे। तत्सम का विलोम तत्सम ही होगा। क्या होगा? तत्सम। विलोम शब्दों की एक प्रकृति होती है। अगर कोई संस्कृत का शब्द है, आपको बहुत सिंपल भाषा में सिखाता हूं। देखो, ये क्या लिखा? ये क्या लिखा? सत्य। ठीक है। क्या लिखा? ठीक है। सुनो, ये तत्सम है, ये तद्भव है, ये तद्भव है, ये तत्सम है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इसका विलोम शब्द असत्य लिखूं कि झूठ लिखूं? असत्य लिखूंगा ना, अर्थ तो वही निकल रहा है। ठीक है, ठीक है। विवाह, तो विवाह और ब्याह। अब विवाह की बात करें तो ये शब्द तत्सम है। अब इसमें अगर तुम ये कहो, इसके लिए तुम एक, ये तो विलोम शब्द की बात, अब मैं तुम्हें तत्सम की प्रकृति की बात कर रहा हूं। जिसका विवाह हो चुका हो उसे ब्याहा गया लिखोगे कि विवाहित लिखोगे? तो जिस शब्द की जैसी प्रकृति है ना, तो प्रवृत्ति उसी अनुसार तैयार करो उसकी। हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखना। संतोष होती नहीं है, संतोष होता है। चलो, क्या लिखा था लास्ट? अच्छा, उतना ही लिखा था, परिभाषाएं लिखानी थी। चलो, अरे ये नहीं लगाने थे। इसकी शीट तो दूसरी अपलोड करवाऊंगा मैं, कोई नहीं। लिंग वचन को छेड़ा किसी ने देखा कल? कुछ परिवर्तित हो रहे हैं? ठीक है, कोई नहीं। कल इसकी आंसर शीट लगेगी, तब आप अपने शब्द तैयार रखना, अपन सीख लेंगे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है। चलो ठीक है, आ जाओ। अब बात करें अपन, तो सुनिएगा। कल आपने कुछ कथन लिखे थे, मतलब मैंने समझाए थे, है ना? अगर कोई रिपीट हो जाए तो मुझे बता देना कि इनकी बात हो चुकी है। वो सिद्धांत लिखाया था, परिभाषा नहीं लिखाई थी। ठीक है, और भी कुछ बातें होगी तो अपन ऐड करके लिख लेंगे। फिलहाल इनको लेके सुनो। मैक्स मुलर की बात करूं तो इनके लिए कथन लिखेंगे अपन, भाषा ईश्वर की देन। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप ऐसे सोचोगे पीछे कुछ और लिखा है, यहां कुछ और लिखा है। इनकी परिभाषा में ये शब्द मिलते हैं जो मैंने विगत कक्षा में तुम्हें सिखाया था। ठीक है, रामचंद्र वर्मा के लिए क्या आएगा? मन की बात। बाबूराम सक्सेना के लिए क्या आएगा? विचार विनिमय। श्याम सुंदर दास के लिए क्या आएगा? ध्वनि संकेत। और क्रॉन्चे तो दो ही शब्दों में परिभाषा लिख के गया था, तो इसमें कुछ तुकांत लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। अब सुनो,
मैक्स मुलर ने ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा था कि भाषा ईश्वर की देन। इनका कथन बहुत अच्छे से समझने की जो है चेष्टा करें। मैक्स मुलर लिखता है कि भाषा अगर ईश्वर की देन है, अगर का मतलब यह कह रहे हैं अगर सच में ईश्वर ने भाषा दी है, भाषा अगर ईश्वर की देन है तो निसंदेह ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है। कृति माने रचना, ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है, क्योंकि भाषा हमारे विचारों की जननी है। इन्होंने लिखा कि अगर भाषा ईश्वर की देन है तो निसंदेह ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है, क्योंकि भाषा हमारे विचारों की क्या है, जननी है। इनका अगर भाषा ईश्वर की देन है तो यह ध्यान रखिएगा। रामचंद्र वर्मा ने लिखा कि भाषा हमारे मुख से निकलने वाले, भाषा हमारे मुख से निकलने वाले शब्दों और वाक्यों का ऐसा समूह है जिसके द्वारा मनुष्य किसकी बात करता है, मन की बात करता है। भाषा हमारे मुख से निकलने वाले शब्दों और वाक्यों का ऐसा समूह है जिसके द्वारा मनुष्य किसकी बात करता है, मन की बात करता है। उसके बाद में बाबूराम सक्सेना लिखते हैं कि भाषा हमारे मुख से निकलने वाले ध्वनि संकेतों का ऐसा समूह है। बाबूराम सक्सेना का ध्वनि संकेतों का समूह है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, विचार विनिमय, विनिमय मन आदान प्रदान। श्याम सुंदर दास ने लिखा ध्वनि संकेतों द्वारा व्यवहार करना भाषा कहलाता है। ध्वनि संकेतों द्वारा व्यवहार करना क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। और क्रॉन्चे ने लिखा सीमित और उच्चरित ध्वनि संगठन को भाषा कहते हैं, या यूं कह सकते हैं उच्चरित और सीमित ध्वनि संगठन को भाषा कहते हैं। इन्होंने कहा जिसका उच्चारण संभव है और जो लिमिटेड है वो भाषा है। भाई अपनी भाषा में शब्द असंख्य नहीं है, वर्ण असंख्य नहीं है या अनगिनत नहीं है, वर्णों की संख्या निश्चित है कि इतने वर्ण आएंगे और अपने उच्चारण निश्चित है। तो उच्चरित और सीमित ध्वनि संगठन को अपन किस नाम से जानते हैं, भाषा के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो हुई सामान्य बात किसके संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में, केवल परिभाषाओं की बात। उसके बाद में लेके चलता हूं भाषा का विकास। किसकी बात करेंगे, भाषा का विकास। अब अपने अंदर भाषा का विकास होता कैसे है, देखो मैं एक बात और बता रहा हूं, अभी जो टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, वो तुम ये छोड़ दो कि सैद्धांतिक सवाल आएगा। सवाल आते हैं सीधे कथन कारण के, सत्य कथन पहचानो, असत्य कथन पहचानो, वो बहुत कुछ चीजें अलग पूछ रहा अपने से, ये ध्यान रखिएगा। तो देखो भाषा के विकास की बात करता हूं तो क्या कहा इसने भाषा के विकास में, सबसे पहले भाषा के विकास हेतु सबसे ज्यादा जरूरी क्या बताओ, बता। आपके अंदर कोई भाषा विकसित करनी है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अनुकरण। हाँ बताओ। अच्छा सर बताओ, पता, विचार। आपके अंदर भाषा ही नहीं है फिर भी विचार, मैं तो कह रहा हूं भाषा विकसित करनी है, भाषा का ज्ञान होना, प्रयास। हाँ कोई नहीं, आप जवाब दो, आपको मैं बताऊंगा ना कहां से पढ़ोगे, टेंशन मत लो। पारिभाषिक शब्दावली, हाँ बता। भाषा का ज्ञान तो तब होगा ना, मैं तो बात कर रहा हूं ज्ञान से पहले क्या करें कि तुम्हें ज्ञान हो जाए, जिज्ञासा। अच्छा छोड़ो इसको, गोली मारो, भाषा का विकास होगा नहीं होगा देख लेंगे। अब मुझे ये बताओ, आप में से कौन कौन स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से करके आया हुआ है, मतलब इवन 4, 5, 6 साल जितने भी, 12th तक इंग्लिश मीडियम पढ़ी है और फिर अब बचड़े खारी रीच में। अगर किसी को दुख होता है ना कि काश मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ता, बराबर ही हो, एक ही जगह बैठे हो, टेंशन वाली बात। इसको और टेंशन होती है, कई कई बार शब्दों को पता और नहीं चलता है। अच्छा फर्राटेदार इंग्लिश बोल लेती है तो लड़ सकती है इंग्लिश में, भाई मान लो कल तेरी शादी वादी हो जाएगी तो तू सास से इंग्लिश में लड़ लेगी, ऐसे कहते कि ब्लडी बास्टर,
मतलब मैंने तो भाई सनी देओल की फिल्मों से, मिथुन चक्रवर्ती का डायलॉग है ब्लडी बास्टर, आगे आगे अपने को भी नहीं आता। और कोई नहीं अंग्रेजी माध्यम का। सबसे ज्यादा जरूरी है वातावरण। भाषा सीखने के लिए भाषा का समृद्ध वातावरण जरूरी है। समृद्ध वातावरण आवश्यक है। अब इसको समझो पहले, ये क्या है बेटा, तू सुन ले पहले, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको सुन ले। तेरा ज्ञान आवश्यक भी नहीं है वैसे, है ना, और तेरा ज्ञान अपर्याप्त भी है इस क्लास के लिए। जो याद है वही भूल जाएगा कोई, तो मुझे बुला दे कि मैं पढ़ा क्या रहा था। अपन अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है बच्चा अपने घर से, फिर भी वो अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि उसको वैसा माहौल मिला ही नहीं है। आप सब 3rd ग्रेड की तैयारी में लगे हुए हो, इसके बाद एक ही ग्रेड बचता है 4th ग्रेड, इससे नीचे फिर पाताल है भाई, 5th ग्रेड नहीं आता राजस्थान में। तो आपके दिमाग में या मेरे दिमाग में कभी यूपीएससी का क्यों नहीं आया? क्या हम क्षमतावान नहीं थे? क्या अपने अंदर क्षमता नहीं थी क्या? मैं आज भी खुल के कहता हूं, अगर कोई मुझे कहे कि जितने तेरे खर्चे चल रहे हैं, जैसे तू चला रहा, मैं चला लूं 2 साल, मैं आप स्टाम्प पे लिख के दे दूं मैं यूपीएससी क्रैक करने की औकात रखता हूं, मैं कर लूंगा। हमें ऐसा वातावरण नहीं मिला ना भाई। अपने दिमाग में क्या है, एक सरकारी नौकरी लागनी चाहिए, भले चपरासी बनो, और कुछ ही नहीं। अभी किसी से पूछ लेना गांव में कि तूने 4th ग्रेड का फॉर्म भरा, ना 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 4th ग्रेड का ही फॉर्म भरे। अरे एक बार तो लाग जा, भले चपरासी बन, तू बन जा, बाद में मोटी नौकरी ले लीजिए, ले लीजिए। क्या कोई नाना छोड़ के गए थे कि मेरा 2 ही आएगा, ले ले। मेन बात है, हमें जैसा काम करना होता है ना, वैसा जब तक माहौल नहीं मिलता है तब तक हम वैसे कभी नहीं हो पाते हैं। आज अगर ऐसा हो जाए कि भाई तूफान आए, ऐसा कुछ त्रासदी हो जाए इस पृथ्वी पर, और तुम उड़ते करते जाके यूरोप में टपक जाओ, लंदन की गलियों में हो, क्या करोगे? इंग्लिश बोलने का रास्ता है क्या? 2-4 दिन संकेतों से काम चलाओगे? खाना खाना है, समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, सीखोगे। आप में से किसी के घर में से किसी का साउथ में बिजनेस है क्या? मारवाड़ी खूब सारे वहां काम करते हैं। किस तरफ बेटा? कर्नाटका में, हैदराबाद में। वहां हिंदी नहीं बोलते होंगे ना, क्या बोलते हैं? तेलुगु बोलते हैं, और उधर कन्नड़ बोलते हैं। तो जो भी आपके घर से वहां है, 100% उनको तेलुगु और कन्नड़ बोलनी आती है। तो यहां से गए थे तब आती थी क्या? है? नहीं आती थी ना। लेकिन वैसा माहौल मिला तो उस माहौल में हम डलते ही क्या हो गया, बोल लेंगे। अरे तुम जब जोधपुर आए थे, मैं जोधपुर आया था, हिंदी बोलनी आती थी क्या? अभी बेटा रुक, तो अभी तो पहली लाइन लिखाई है, अभी तो पहले, अभी तो इसके ठीक बाद में लिखाऊंगा 26 सिद्धांत। कितने? 26। फिर लिखाऊंगा 9 सूत्र। बाकी कक्षाओं में विस्तार नहीं लिखाता था, आप मेरे अपने हो इसलिए मैं सूत्रों का विस्तार भी लिखाऊंगा। उसके बाद में लिखाऊंगा 6 उद्देश्य, फिर कहूंगा अब उतारो। चलो भाई, तुम जोधपुर आए थे, मैं आया था, क्या अपने को वही हिंदी बोलनी आती थी जो आज बोलते हैं? नहीं आती थी ना। अपन किसी से बातचीत करते थे तो हिचकिचाहट होती थी, क्या अगला कैसे बोलेगा, अपन उसको डील कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। वैसे एक खासियत है, पुरुष की बजाय इस मामले में गांव की महिलाओं और लड़कियों में सच में कॉन्फिडेंस भयंकर होता है। उनको कोई टेंशन नहीं है, और इसका जीता जागता उदाहरण ये बैठी है। मैं मजाक नहीं, सीरियस बता रहा हूं। अपने गांव वाली लुगाइयों को 500% कॉन्फिडेंस रहता है, उनको लगता है मैं फर्राटेदार हिंदी बोल रही हूं, और उनकी रिकॉर्डिंग उनको खुद वापस सुनाए ना तो वो माथा पीट ले। अपने वाली हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी सब साथ बोलती है। मैं कल मॉर्निंग के टाइम पाछी आई थी, तो कल मॉर्निंग और पाछी त्रिभाषा सूत्र जो मुदालिर आयोग लेके आया था वो आज चलाती है अपने यहां। इस मामले में कभी भी देख लो, लड़कों में हिचकिचाहट होती है। लड़कों के बीच में एक चीज कभी नोट करना, ये तो अपना छोटा सा बैच है, लाइक मेरे हिसाब से तुम यहां आने से पहले तो एक दूसरे को बाई फेस जानते भी नहीं थे,
लेकिन अब यहां बैठते तो पता है अच्छा ये हिंदी वाली दुखी आत्मा है, कहीं बैठी होती है अपने को नजर आ जाता है कि चेहरे पे दुख झलकता है अपने वालों के, हिंदी वाले होते ही दुखी है तो पता चला अच्छा ये हिंदी का है। तो लड़कों की एक खासियत होती है, लड़के क्या करते हैं, औपचारिक नहीं रह पाते हैं। लड़कियां कोचिंग में जब आती है ना, ऐसा नहीं कि आज तुम मित्र नहीं हो, आपस में अच्छी बनती है, तुम एक लाइक फैमिली की तरह, फ्रेंड्स की तरह रह रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अधिकांशता के बीच में क्या होता है, तुम हिंदी में बात करती हो, औपचारिकता बहुत ज्यादा रहती है। लड़के क्या है, लड़के कहते हैं हम फॉर्मल नहीं रहते हैं, बात यह कि इनको हिंदी बोलनी आती नहीं है। ये एक दिन ही कहेंगे जिसमें भी भाई साहब मारवाड़ी में चलेगा वो भी, दूसरे दिन तो बछीड़ उठाते हैं देसी का, है ना। तो ले देके भाषा का जब तक वातावरण नहीं मिलेगा ना, तुम किसी मीडियम में पढ़ लो। और देखो अपन सीखते कहां पे सबसे ज्यादा, जहां अपन खुद को कंफर्ट महसूस करते हैं, सहज महसूस करते हैं। तो बच्चा सहज महसूस कहां करता है, घर पे। ऐसा नहीं कि भारतीय माता ने प्रयास नहीं किया होगा, अनपढ़ मां ने भी प्रयास किया है। और जैसे ही जो कम पढ़ी लिखी होती है या अनपढ़ होती है, उसको अगर एकाध शब्द भी अंग्रेजी का मिल जाए ना, तो उसका वो चीर हरण करती रहती है। जैसे अभी से कुछ साल पहले एक शब्द मिल गया था अपने यहां की लोकल मारवाड़ी माता को, फिनिश। हर शब्द के पीछे इसको फिनिश कर दे, इसको फिनिश कर दे। अरे इसका प्रयोग होता है भाई, क्यों फालतू इस शब्द की ऐसी तैसी कर रहे हो। टिफिन फिनिश कर दिया, पानी फिनिश कर दिया, कभी इसको फिनिश कर दे उसको, तो इसके अलावा कुछ और होता है कि नहीं होता है। अब बच्चा हर जगह ही फिनिश ही कर रहा है। कई बार वो आके कहता पापा को फिनिश कर दूं, एक शब्द मिला है इसमें, अपन क्या इसमें अपन हंस रहे हैं, लेकिन एक बात है यहां पे, वो कोशिश तो कर रही है ना अपने बच्चों को उस माहौल में ढालने का। कभी भी घर में आपकी बहन, भाभी जी, या इवन आप तो चलो खैर पढ़े लिखे हो, है ना, कोई भी बात करती है ना ऐसे, तो उसको कभी भी डिमोटिवेट मत कीजिएगा। अपन क्या होता है, दांत निकाल देते हैं। भाभी जी ने बोला वापस बोल, तो क्या बोला यार, उसका मनोबल गिरता है। वो ऐसा क्यों कर रही है, वो प्रयास कर रही है कि मेरे बच्चे जो है ना वो थोड़े इंटेलिजेंट हो, इस माहौल में डले। तो हमें कभी भी उस समय नहीं हंसना चाहिए। बाथरूम में जाके बढ़ लो, हंस लो एकांत में बैठ गए, अपन उसके सामने ही खी 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 दांत निकाल देते, खेल पूरा ही खत्म उसका, वो अगले दिन से बोलेगी नहीं। तो बच्चे उसी तरह डल जाते हैं। और वातावरण का फर्क पड़ता है भाई। अपन बचपन में जब गांव में बड़े हुए थे, अपने को हिंदी नहीं आती थी। आज अगर आपके फैमिली के बच्चे शहर में रह रहे हैं, शहरी वातावरण में रह रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, वो मारवाड़ी पल्ले ही नहीं पड़ रही उनको। तो भाषा का वातावरण परम आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली बात करता हूं तो सुने। भाषा सीखने का प्राथमिक स्तर परिवार होता है। इस चीज से तो एग्री हो। परिवार का मतलब कोई मां बाप ही नहीं है जहां तुम बड़े हो रहे हो, है ना भाई। एक बात बताओ, कई बार बच्चे का तो परिवार नहीं है तो फिर क्या। अरे कोई बच्चे का मां बाप है ही नहीं, मर गए, पैदा होते, फिर क्या करोगे। किसी के बीच में तो पल रहा है ना वो, ये ध्यान रखिएगा। तो अगली बात सुनो। अरे बेटा मैं लिखा दूंगा, सारे मत। हाँ, भाषा का अस्तित्व व विकास समाज के बाहर संभव नहीं है। भाषा हमारे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश का अभिन्न अंग है। भाषा
सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, भाषा अर्जन व अनुकरण से सीखी जाती है। इन कथनों को समझाऊं उससे पहले सुन लो, ये दोनों कथन किसने दिए थे? वाइगोत्स्की ने दिए थे। किसने दिए थे? वाइगोत्स्की ने। और ये कथन दिया था नोआम चॉम्स्की ने। किसने दिया था? चॉम्स्की ने दिया था। वाइगोत्स्की ने लिखा कि भाषा का अस्तित्व और विकास समाज के बाहर संभव नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि तुम जिस समाज में रह रहे हो, जहां तुम रह रहे हो, तो भाषा का विकास वही होगा। अगर तुम मानव समाज छोड़ के चले जाओ तो क्या भाषा का डेवलपमेंट होगा तुम्हारे अंदर? कैसे सीखोगे? अभी तुम मनुष्यों के बीच में बैठे हो तब सीख रहे हो। अगर मनुष्य समाज ही छोड़ दो, तो मानव समाज छोड़ दो, तो क्या तुम सीखोगे कुछ? अच्छा, अस्तित्व का मतलब होता रहना। तुम मानव समाज के बीच रह ही नहीं रहे हो, तो भाषा कब तक स्टेबल रहेगी? भाई जब तुम्हारी भाषा का प्रयोग ही नहीं हो रहा है, तो धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे दिमाग से सारी चीजें, बेटा वो मैं अपलोड करवा दूंगा, है ना? ठीक है, हाँ, वो निकल जाएगी। अब कई बच्चों को ये बात बड़ी खतरनाक लगती है कि सर कह रहे हैं भाषा धीरे 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 दिमाग से निकल जाएगी। भाषा कैसे निकल जाए? मैं मेरा नाम थोड़ी भूलूंगा, मैं बोलना थोड़ी भूलूंगा। अगर तुम लगातार 18-20 साल तक किसी से बात ही नहीं करो, खुद से ही बात कर रहे हो, और छोटा सा परिवेश है तुम्हारा, लाइक 10x20 के कमरे में बैठे हो, तो तुम्हें उतना ही याद रहेगा जितना तुम्हारे सामने है, बाकी खत्म है। ये ध्यान रखना है। लेमार्क और डार्विनवाद की थ्योरी में लिखा गया कि शरीर का कोई अंग जो है वो अगर 18 साल तक काम नहीं करता, लाइक वो हिलता भी नहीं है, तो 18 साल बाद में उसमें सारी कोशिकाएं मर जाती है। जैसे उंगली है, इसको मैं 18 साल तक नहीं हिलाऊं, तो 18 साल बाद में इसको तुम चाहे पत्थर से मारो, चाकू से काटो, रक्त नहीं आता है। अब जाके कोशिश नहीं करनी, मैं 18 साल हिलने ही नहीं दूं, यूं कर दूं। जिंदा हो ना, भाषा का समृद्ध वातावरण, या डोंट कॉल माडे। आई बात समझ में? अगली बात लिखी, भाषा हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का अभिन्न अंग है। तुम्हारे सामाजिक संबंध स्थापित करने की प्राथमिक सीढ़ी क्या है? भाषा है। भाई किसी व्यक्ति से तुम्हारा आज रिश्ता है, तो उससे बातचीत शुरू की थी तब तुम्हें किसकी आवश्यकता थी? भाषा की जरूरत थी ना। भाई पहले तो नमस्ते किया होगा, हाय हेलो किया होगा, तब जाकर के बात आगे बढ़ाई हो तुमने, है ना? माँ को माँ कहा होगा, पिता को पिता कहा होगा, भाई को भाई कहा होगा, मित्र को मित्र कहा होगा, तब जाके बात हुई। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये ध्यान रखिएगा। आपकी कैपेसिटी जो होती है ना, वो जन्मजात होती है, लेकिन वातावरण से वो प्रभावित जरूर होती है। तुम जैसे वातावरण में रहोगे ना, वैसी शब्दावली तुम सीखोगे। जैसे अपन शहर आए, तो शहर आने के बाद में किस किस को लगता है कि मैंने भाषा में अमूलचूल परिवर्तन हुए, मेरी भाषा में मैंने खूब सारी शब्दावलियां आके सीखी है? किसी ने नहीं सीखे, सबने सीखे। भाई तुम मेरे टच में आए हो तो हो सकता कुछ शब्द मुझसे लोगे, आप अन्य भाषी क्षेत्र के टच में आए तो उसको लोगे। आज भी अपन ठेठ ढाणियों में, ठेठ गांवों में जाते हैं, तो वहां आपको जान के कई बार ताज्जुब होता है कि उनको बहुत बेसिक बेसिक जानकारी नहीं पता है, बहुत छोटी छोटी बातें उनको नहीं पता कि ऐसा कुछ होता भी है। जैसे मैंने तुम्हें वो इथोपिया वाले जंगलों की बात बताई कि वहां आदिवासी लोग, आदि मानव टाइप के लोग रहते हैं, तो आप वो यूट्यूब सर्च करके देखो, ऐसे कई जंगल है अफ्रीका में, उधर वेस्ट इंडीज के साइड, तंजानिया वगैरह के अंदर। वहां पर लोगों के पास आग जलाने के लिए साधन नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब हो, आग कैसे जलाते हैं? पत्थर घिस के। आज भी
तो अपन तो बात करते पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब आदि मानव पत्थर घिसके आग जलाता, तो आज भी जलाता, तंजानिया के जंगलों में आपको मिल जाएगा। इसका मतलब उनके सामने अपन कोई भी चीज मान लो रखें। एक मूवी आई थी बहुत पहले, बहुत पुरानी मूवी आई थी, एक फंटूस, अपने परेश रावल वगैरह इसमें थे। तो वो क्या करते हैं कि एक दीवार से टकराते हैं, तो उनकी गाड़ी दीवार से पार होकर के 10वीं शताब्दी में चली जाती है, जबकि 20वीं शताब्दी चल रही थी। तो गाड़ी 10वीं शताब्दी में चली जाती है, तो उस 10वीं शताब्दी को बताते हैं उस पूरी मूवी में। तो 10वीं शताब्दी में वहां पर लोग कल्पनाएं करते हैं कि आने वाले समय में एक ऐसी मोटर कार होगी, तभी वो जू जंगल में से निकलती गाड़ी वहां से। तो फिर अभी तो कल्पना कर रहे थे, अभी यहां से कहां से निकली। और जो 20वीं शताब्दी में यहाँ चोर थे, वो उस समय राजा है वहां 10वीं शताब्दी में। तो उन चीजों को अपने को कंपेयर करके बताया गया कि मनोरंजन के साथ में कि मानव जीवन में कितने अमूलचूल परिवर्तन हो चुके हैं। तो कुछ लोग आज भी अनभिज्ञ, जैसे मैं इन शॉर्ट बात बताऊं, अपन खाने पीने की जो चीजें हैं, कितनों के नाम तो जानते ही नहीं थे। चाहे कितने अब तुम वीआईपी बन गए होंगे, लेकिन यहां आने के बाद हमने बहुत सारे नाम जाने हैं। और कुछ ऐसी चीजें जिनको हमने कभी काम में नहीं लिया, तो उनका ना तो स्वाद पता ना नाम पता। जैसे मेरे जैसे ने कभी जिंदगी में चाइनीज फूड खाया ही नहीं है, तो अब तो मैं रिस्क ले भी नहीं सकता, क्योंकि स्वाद कितना ही भयंकर होगा खाऊं तो, और ना नाम जानता हूं। अब अपन यहां आए थे, आज तुम में से कई ऐसे लड़के लड़कियां होंगे 10 प्रकार के आइसक्रीम के नाम जानते होंगे। गांव में तो कुल्फी थी, वो भी बर्फ वाली, और कुछ जानते थे ज्यादा ज्यादा ऑरेंज, और व्हाइट कलर वाले तो वो दूध वाली, 2 ही कुल्फी थी अपने। यहां तुम कितने अमेरिकन नट्स आ जाएगी, बटर स्कॉच आ जाएगी, चॉकलेट में ले लो, चॉकलेट में गुल्फी आती है। ये कुल्फी यहां जोधपुर आने के बाद पता चला चॉकलेट्स में आती है। अपने चॉकलेट का मतलब चॉकलेट था, टॉफी में, गोली में, चॉकलेट में फर्क होता है, ये शहर में पता चला अपने को। भाई अपने लिए सब एक ही बात थी। मतलब शब्दावली जो है ना, वो समाज में जितना तुम रहोगे ना, उतना ही लेके डेवलप हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। लेकिन भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में भाषा अर्जन और अनुकरण। भाषा तुम अर्जन से भी सीखते हो, अनुकरण से भी सीखते हो। अच्छा, अर्जन क्या होता है? बता बेटा, क्या होता है अर्जन? कैसे? अच्छा, अनुकरण क्या होता है? हाँ, अनुकरण का मतलब तो तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, और अर्जन का मतलब है आपने सुना और सुन करके बस ठीक है मेमोरी में सेव कर लिया। ये ध्यान रखिएगा, अर्जन एक स्वाभाविक क्रिया होती है, और अधिगम जो होती है ना, मैं अलग लिखाऊंगा, भाषा का अर्जन और अधिगम दोनों होता है। ये तो मैंने सीखने के लिए लिखा है कि भाषा अर्जन और अनुकरण से सीखी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अब सुनो अगली बात। सुदूर, बहुत दूर। हाँ, एक बालक के जन्म के समय उसके माता पिता का देहांत हो जाता है, तो क्या उसमें भाषा का विकास होगा? एक बच्चा है जिसके जन्म से 3 महीने पहले उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। जब वो अपनी मां की कोख में पल रहा था, तब उसके बाप की मृत्यु हो जाए, और जैसे जन्म हुआ चंद मिनटों में उसकी मां भी खत्म हो जाती है। अब बताओ, क्या उसमें भाषा का विकास होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे? माता पिता था ही नहीं। इसका मतलब दूसरा कथन याद रखिएगा, भाषा की विशेषता में लिखाऊंगा, भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, वातावरण से मिलती। कई बार अपन ये माता पिता मर गए, भाषा का, अरे माता पिता मर गए तो क्या हुआ? भाषा तो वैसे भी जैसे माहौल में रहोगे। भाई मान लो एक बच्चा भारत में पैदा हुआ, राजस्थान में, मारवाड़ में, जोधपुर में पैदा हुआ, और पैदा होते ही उसने बोलना नहीं सीखा, उससे पहले उसको किसी एक
कन्नड़ परिवार ने गोद ले लिया, अब बताओ उसकी मातृभाषा क्या होगी? वो कन्नड़ बोलेगा ऑफिशियली। सीधी सी बात है भाई। जब तुम पैदा हुए, जब तुम बड़े हो रहे थे, तो किसी ने पानी को पानी कहा था, तब तुम भी क्या कह रहे हो? उसको पानी कह रहे हो। अगर मान लो ब्रिटेन में पैदा होते तो पानी थोड़ी बोलते, वाटर बोलते ना। सीधी सी बात है। अब अपने उधर तो मानसिकता और अंग्रेजी बहुत मुश्किल से सीखी जाती है। अरे अंग्रेजी मारवाड़ी अपने लिए तो जन्म लेते हैं तब इक्वल होती है। और तुम्हें वॉटसन ने क्या कहा था? वॉटसन कहता है कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे चोर, डाकू, लुटेरा, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूं मैं। सीधी सी बात है, वातावरण पर निर्भर करता है। मैंने तुम्हें क्या पूछा कि हमारे दिमाग में यूपीएससी का क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे परिवार में कोई था ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं। किसी के दिमाग में अगर ख्याल आया भी होगा ना यूपीएससी का, बोला चुपचाप एक बार कांस्टेबल तैयारी कर ले, लाग जाए, न्याल हो जाए, बाद में छुट्टी ले ले, यूपीएससी की कर लेना। लगने के बाद तो 0.03% गवर्नमेंट सर्विस में ऐसे लड़के हैं वर्तमान आंकड़ों में जो एक जॉब को लगने के बाद में उन्होंने दूसरी जॉब ली है, बाकी कोई मतलब ही नहीं है। और सोशल मीडिया में सबसे अच्छा प्रभाव यही है, सोशल मीडिया का सबसे अच्छा प्रभाव यही है कि बच्चों की जॉब के प्रति जागरूकता चीजों को देख के बढ़ी है। जैसे यूपीएससी क्या होता है, अब कितना कॉमन लगता है, नॉर्मल सी बात लगती है कि अपन वीडियोस वगैरह देखते हैं तो आसपास से लोग लगते हैं। अब बाड़मेर से आईएएस निकल गया, जोधपुर से कोई आईएएस बन गई, वो लड़की बनी थी, अभी रिजल्ट आया था यूपीएससी का, तब वो बनी। तो इस जोधपुर वाले लोगों को क्या लगता है कि संभव तो है। रवि विष्णु इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आया, तब यहां अपने वालों को लगा अगर मेहनत करे तो हो तो सकता है। और आज चाहे तुम शिकारगढ़ से उधर से आ रहे हो या इधर झालामंड वाली रोड से आ रहे हो, आपको स्पार्टन एकेडमी के असंख्य बच्चे मिलते रहा शाम को 4 बजे। इतने सालों बाद में इंटरनेशनल में एक खिलाड़ी खेला है जोधपुर का। सालों क्या सदियां बीत गई है। जोधपुर का कोई इंटरनेशनल प्लेयर, वो महिला खिलाड़ी, वो भी यहां है नहीं, बाकी पैतृक यहां से संबंध है, मिताली राज, वो भगत की कोटि की है, लेकिन वो यहां रहती नहीं है। उसके पापा वगैरह, दादा वगैरह यहां से घर छोड़ के जा चुके, पर उनका पैतृक घर आज भी यहां है। उसके बाद में अगर कोई इंटरनेशनल खेला है ना, तो ये लड़का खेला है। लेकिन आप मान के चलो कम से कम 10,000 बच्चे आज भी उसके सिलेक्शन के बाद में जोधपुर में क्रिकेट की ओर गए। जोधपुर में, आसपास नागौर में, पाली में, बाड़मेर में लोगों को लगता है कि अगर रवि कर सकता है ना तो मेरा भी हो सकता है। तो हमारे पास वैसा माहौल बनेगा ना तब आपने कभी सोचा किसी सब इंस्पेक्टर का लड़का या आरपीएस का लड़का रीट की तैयारी कर रहा है? नहीं करेगा भाई, वो अब सोचेगा, उसको पता है यार आरपीएस तो बाप है मेरा, तो कम से कम यहां तक तो पहुंचू मैं। हम जैसे माहौल में रहेंगे ना वैसी चीज होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ बुक आ जाएगी बेटा, वो आउट ऑफ स्टॉक बता रही क्योंकि खत्म हो गई थी किताबें, कल गई है, प्रिंट पे आ जाएगी किताबें। हाँ अगली बात सुनो, होगा क्या? तो इसका जवाब देना है होगा। हाँ, एक बालक को पैदा होते ही जंगल भेज दिया जाता है। जंगल में भेज दिया जाता है तो उसमें भाषा का विकास होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा? होगा? आईपीएल खेला बेटा, वो इंटरनेशनल नहीं खेला। महिपाल रवि इंटरनेशनल खेल के है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आईपीएल तो अगर बातों में खेला है तो हमारी सेकंड लेवल वाले यहां से ऑफलाइन कोई भी छोरी खेल के आ जाए आईपीएल। बातों का होना चाहिए, लिखाने का नहीं और पढ़ाने का नहीं। हाँ बताओ, होगा कि नहीं होगा? 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 कैसे होगा बता? ठीक है, एक चिड़िया ने तेरे
तेरे सामने बैठ के चेकना शुरू किया, तुझे पता वो क्या बोल रही है? क्यों? तो जब तुझे भाषा नहीं आती तो तुम कैसे कह सकते हो भाषाएं? भाषा का मतलब जानते हो? विचार अभिव्यक्ति का साधन। जब अगले की कही हुई बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है तो अपने लिए वो भाषा नहीं है, वो ध्वनि है। भाई भली तो ढोल के डम की आवाज आओ और एक कन्नड़ आकर के तुमसे नमस्कार करे, ना तो वो ढोल की आवाज समझ में आई, ना वो वणक्कम समझ में आया तुम्हें, है ना? दोनों ही नहीं आए। इसका मतलब क्या हुआ? अपने लिए तो दोनों ही सेम ही बात है। इसका मतलब क्या है? ध्वनि है। तो याद रखना, जंगल में भेज दिया जाता है तो उसमें भाषा का विकास नहीं होगा, वरन ध्वनि का विकास होगा। एक बात बताओ, बहुत कॉमन बातें हैं जिस पे थोड़ा अमल करने की आवश्यकता है। बाहर कुत्ते की आवाज आई कि कुत्ते की भाषा आई? है? कुत्ते ने कुछ कहा कि कुत्ता भौंका? गाय कुछ कहती है क्या तुम्हें? है? गाय तो रंबाती है। अपने मारवाड़ी में अलग बात है, लेकिन गाय की ध्वनि को क्या कहते हैं? रंबाना। अब पानी पिला रहे हो आप उसको, चारा डाल दिया और फिर भी वो रंबा रही है, तो क्या नमक मंगा रही तुमसे है कि थोड़ा फीका लाओ? वो तो ध्वनि है ना अपने लिए। तो भाई है, भाई कोई जानवर की आहट सुनी आपने, अपने क्या कहते हैं? और यार शायद गाय की आवाज आ रही है, यहां गाय आवाज आ रही है। आवाज लाइक ध्वनि है। आवाज का मतलब किससे? ध्वनि से। मोगली देखा हुआ है? मोगली क्या बोलता था? भाई जंगल में रहा तो उसने किसकी आवाज ऐसी की? जानवरों की। बस भाई मैंने अभी क्या कहा, जिसके साथ रहोगे ना वैसी ही चीजें होगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर अपन इन जानवरों के साथ रहने लग जाए तो उनकी भाषा सीख सकते हैं? बिल्कुल, वो ध्वनि हो उसको सीख सकते हैं। अब देख सुनो, होता क्या है, सुनो सुनो। तुम जंगल में रह रहे हो, इस उम्र में भी जानवर ही जानवर है चारों तरफ, पालतू टाइप के हैं, तो वो तो तुम्हारे अनुसार ढलने से रहे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? उनके अनुसार ढलना पड़ेगा। तो धीरे 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 हम उनकी सांकेतिक ध्वनियों में ढल जाएंगे और वैसे ही हो जाएंगे। तुम अपनी भाषा बोल के किसको बताओ? बताओ, शेर को थोड़ी समझ में आता भाई गोत्स की कौन था? या मान लो सामने से कुत्ता आ जाए भौंके, उसको कह सकते हो देख भाई डब, 2 मिनट बाद मेरी बात तो सुन ले, काटना नहीं। समझा सकते हो क्या? कुत्ते को कभी ऐसा कहा तुमने कि कुत्ता रुक जा, खाना नहीं था, तारी मारी सौगंध है? कहा क्या? कुत्ता आता अपन क्या कहते हो तुम? दूर। दूर मन ध्वनि है ना, भाषा नहीं है ना। ये क्या है? ये ध्वनि है, भाषा है ही नहीं। क्यों? अपना कम्युनिकेशन नहीं बैठ रहा है। और अगर तेरी भाषा जानवर समझ रहे हैं तो समस्या है। फिर वो तो बेटा या तो बिल्ली जानती या तू जानती। वो तो उनसे पूछे तब पता चले ना। भाषा विज्ञान तो ये मानता है कि अगर हम वैसे ही ध्वनि निस्सरित करते हैं तो वो चीजों को समझते हैं, ये ध्यान रखना है। और जानवर तो अपनी सांकेतिक भाषा वैसे भी तो समझते हैं। जो पालतू कुत्ते होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, वो समझते हैं अपनी भाषा। हम उनकी भाषा को एग्जैक्ट नहीं समझ पाते हैं, है ना। छोटे बच्चे वाली कंडीशन हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो एक बालक को पैदा होते ही जंगल में भेज दिया जाता है तो उसमें भाषा का विकास नहीं होगा, और किसका विकास होगा? ध्वनियों का विकास होगा। ये छोटा सा अंतिम सवाल है तुमसे। जैसे लगभग यहां जितने बैठे हुए विद्यार्थी, 1-2 हो सकता अपवाद हो, बाकी की माताजी मेरे हिसाब से निरक्षर है। पढ़ी लिखी मम्मी किसके 10वीं पास? 1 2 3, ठीक है। अब सुनो, हाँ, एक फिल्म में लड़का जंगली जानवर की आवाज कैसे समझता है? पहली बात तो बेटा वो फिल्म है ना। फिल्म में कुछ भी समझ जाता है।
फिल्म में साउथ वाले गुंडे केले से गला काट देते हैं, देखा नहीं है? एक भोजपुरी मूवी का सीन है, उसमें कोई चौराहे पे कोई लड़ाई हो जाती है तो पुलिस वाले के हाथ में कुछ नहीं होता, केला होता है, तो यूं छील के यूं करके गुंडे का गला उड़ा देता है। एक मूवी मुझे नाम याद नहीं, जिसमें नायक का नाम शिवा रखा होता है, उसमें एक लड़की को गुंडे पकड़ के गोली मार देते हैं उसको, वो लड़की आवाज देती है शिवा शिवा, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वो गोली छोड़ता है ना तब शिवा को आवाज सुनाई देती है, शिवा हॉस्पिटल से आ जाता है और गोली यूं जू 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 करते हुए जा रही है, और जैसे ही उसके सामने यूं आके खड़ा होता है, गोली पकड़ी यूं फेंकता है और अगले के बचीड़। साउथ की फिल्मों में सब संभव है, वो फिल्म है बेटा, उसमें लेके माथापड़ी नहीं करनी है। आओ अगला सवाल ये कि आपकी माताजी निरक्षर है, तो क्या निरक्षर व्यक्ति को तुम अपन मारवाड़ी या जिस भी क्षेत्र से आते हैं, अपन हिंदी भाषी क्षेत्र के सारे यहां बैठे हुए, तो इसका मतलब है कि आप एक हिंदी भाषी क्षेत्र के व्यक्ति जो निरक्षर है, जैसे मेरी मम्मी हो गई अनपढ़ है, तो राजस्थानी हिंदी बोलती है वो, लाइक मारवाड़ी की बात कर रहा हूं, तो आप क्या उस निरक्षर महिला या पुरुष को अंग्रेजी बोलना सिखा सकते हो? सिखा सकते हो? मैं तो इतना ही पूछ रहा हूं, हाँ या ना? सिखा सकते हो? बता, सिखा देगी पक्का? कौन कौन सहमत नहीं है कि मुझे लगता है ऐसा नहीं हो सकता? अगर सब कोई लगता हो सकता है। सुनिए, बातें मत करो, भाषा सिखाई जाती है ना, वैसे बुलाई भी जाती है। फेंको मंत्र, वापस ले लिया मैंने। हाँ, निरक्षर व्यक्ति को नई भाषा बोलनी सिखाई जा सकती है। बड़े लोगों में धैर्य होता है, मूर्ख प्राणियों को माफ कर देते हैं। तो लास्ट में नहीं होगा तो परशुराम ने भी तो परसा उठाया था, तो बड़े लोगों में दान क्यों नहीं होता, कचौड़ी समोसे क्यों नहीं होता? मैं आत्मिक रूप से बड़ा हूं, आर्थिक रूप से नहीं। ठीक है, देखो आगे बात सुनो। तो निरक्षर व्यक्ति को सिखा सकते, क्यों? क्योंकि मैंने अभी सबसे पहले कथन में क्या लिखाया था? भाषा वातावरण की उपज है। तो देखिएगा, किसी भी निरक्षर व्यक्ति को नई भाषा बोलनी सिखाई जा सकती है। लिखना नहीं सिखा सकते हो, बोलना तुम सिखा सकते हो। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण अगर किसी को पता हो तो सुनीता कालबेलिया को देख लेना, तुम नाम भी सुनीता उसका। मतलब जो मैंने मेरी लाइफ में पहला वीडियो मैंने देखा था, वो देखा था मैंने सुनीता कालबेलिया का, जो सम के दौरों में रहती है। वो अब तो खूब सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे आपको। उसका वीडियो सबसे पहले वायरल हुआ था, जो एकदम ढंग से निरक्षर है। वो इंग्लिश में ही बोल रहे कि मैं कभी स्कूल के पीछे से ही नहीं गई हूं। इसको नीचे रख दे बेटा, आ जाएगा। कालबेलिया इंग्लिश स्पोकन लिखेंगे तब खूब सारे अब तो वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि अब तो ये इंस्टाग्राम वगैरह इतनी सारी चीजें हो गई है। हाँ, तो वो फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही है और इंग्लिश में कह रही मैं कभी स्कूल नहीं गई। और मजे की बात, उसको दो ही भाषा आती है, अंग्रेजी और मारवाड़ी, हिंदी आती नहीं है। वो टूरिस्ट गाइड की तरह काम कर रही है। वो क्या कर रही है? सब में नाचती है दौरों में। तो एक तो अंग्रेजों के गाइड का काम करते हैं, उनके ऊंट ऊंट वगैरह वहां है, और दूसरा वो उसी माहौल में रही। उसका परिवार राजकाल से ही लेकर के अंग्रेजों के वो दास वगैरह के रूप में उन्होंने कार्य किया है, तो उनकी कनेक्टिविटी वैसी है। तो घर में मारवाड़ी है
और काम करते हैं वो वर्किंग लैंग्वेज जो उनकी वो इंग्लिश है, बस तो अंग्रेजी बोलती है। छोटे छोटे बच्चे जो आपको भी सर्दियों में समझाओ तब देखना, वो शायद नहाए होंगे सिंधु सभ्यता के समय, इतना मैले कुचेले मतलब, और फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। बस अपनी शक्ल इतनी गरीब होती है कि वो अपने सामने मारवाड़ी बोलेंगे, वो अपने को देख के पता चल जाता है इस मगते के सामने इंग्लिश बोलने से इसको पले ही नहीं पड़ेगी, वो अपने तो वही भाषा में बात करेंगे। लेकिन आप कभी उनको नोट करो वहां जाकर के, वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। अपने तो इसको इंग्लिश कैसे आ रही है? अरे इंग्लिश आएगी भाई, उसने सुनी इंग्लिश है तो उसको इंग्लिश आती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें आपको लेकर के ध्यान रखनी है भाषा के संदर्भ में। इनके कोई भी कथन कांड का सवाल बन सकता है, ये सीटेट में पूछा हुआ, ये सीटेट में पूछा हुआ, ये तो कितनी बार आ चुका है। ये कथन स्किनर का, ध्यान रखना। ये कथन किसका? स्किनर का। ये तीनों कथन, चारों कथन तो कई बार तुम्हें एग्जाम में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ये भी सीटेट के कथन है सारे के सारे, ठीक है। अभी भाषा विकास की पहली बात हुई, अगली बात सुनो भाषा विकास के लिए। भाषा विकास की या भाषा विकास के सोपान व अवस्थाएं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। भाषा विकास के सोपान और अवस्थाएं। अब बताओ भाषा सीखने की प्रथम सीढ़ी क्या होती है? तुम कह रहे हो मैं भाषा सीख रहा हूं या सीख रहे हूं, इसकी पहली सीढ़ी क्या होती है? सुनना। वो भाषा के कौशल आएंगे तब बात करेंगे। जिज्ञासा। आप कोई भी चीज नहीं सीखते हो ना, क्यों सीखते हो तुम बताओ? कौन था जिम्मेदार जिसने तुम्हें सिखाया? जिज्ञासा। भाई कहीं पे लड़ाई हो रही है, ठीक है, बाइक पे दो जने जा रहे हो, स्कूटी पे दो जने जा रहे हो, उन दोनों में से एक के मन में तो क्या आएगा? माहौल देख लेते हैं, और एक क्या कहता है? अरे बलंदर अपने क्या करना, छोड़ना, कोई लड़ रहा है। छोड़ना, कोई लड़ रहा है, इसका मतलब उसमें जिज्ञासा नहीं थी, इसलिए उसको नहीं पता चला। एक में जिज्ञासा थी तो वो गया और पूरा निचोड़ लेके आया। तो किसी भी काम को सीखना होता है ना, तो उसके लिए पहला पायदान होता है जिज्ञासा। कुछ भी कर रहे हो, चोरी करने की भी बात होना, तब पहले इच्छा उत्पन्न होती है, तब जाके चोरी होती है ना। तो ये ध्यान रखना है, पहली सीढ़ी होती है जिज्ञासा। जब तक ये इच्छा उत्पन्न नहीं होगी तब तक तुम नहीं सीख सकते हो। तो सबसे पहले लिखी मैंने जिज्ञासा। क्या जिज्ञासा उत्पन्न होने से सीख लोगे? बता। जिज्ञासा उत्पन्न होगी, अब सीख लिया तो क्या करेंगे फिर? सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। आपके जिज्ञासा तो पढ़ने की रोज होती है। सोते समय रोज कहते हैं यार कल है ना मैं सोऊंगा नहीं है, कल मैं 11 बजे तक तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, और वही कंडीशन है। कहीं कहीं तो तुम में से इतने गए गुजरे होंगे शायद 8 बजे तक लाशें बन जाते होंगे। 8 बजे तक कौन सो जाता है ईमानदारी से बताओ? हम 9 बजे तक सो जाते हो। अच्छा तू तो पापा का पूरा हिसाब किताब करती होगी पैसों का। भाई इनके तो कोई काम नहीं है ना। हाँ तू कितने बजे सोती है? 12 बजे तक जागती है, पढ़ती है, जागती है? तो जागती है तो पढ़ती कब है? तो वो क्या करती है? तैयारी नहीं करती है, खाली लाइट ऑन रखती है। वो तैयारी किसकी करती है? सेकंड? तो उसके तो एग्जाम सितंबर में है। तो ऐसे तो जहर देते हो उसको, क्या मतलब? तो फोन चलाती तो पढ़ती कब है? तेरे को उसके डोल लग रहे हैं कि सेकंड ग्रेड बनेगी वो? तेरे आज मन की बात बता दे। तेरे रूम पे कोई नहीं जाएगा। बताओ तो उसके लखनऊ से लग रहा है कि वो सेकंड ग्रेड बनेगी?
देखो सबसे मोटी चीज समस्या यही है ना। अपन क्या करते हैं, एक तो तुम्हारे लड़कियों की बड़ी समस्या रहती है, एक तो घर वालों का बड़ा रहता है, इसके साथ नहीं रहना है, इसके साथ रहना है, ये नहीं करना वो नहीं करना। ये नगर निगम ने आवारा छोड़ रखा, कई रहो इनके भले। बस लड़कों की एक बात है, बात घर तक नहीं जानी चाहिए। बाकी घर वाले नहीं पूछ रहे किसके साथ रह रहा है किसके साथ नहीं रह रहा है, बस पड़ा रहे कहीं। एक बहुत छोटी सी बात याद रखो, उसको सिखा कि तेरे दिन में पढ़ाई नहीं होती है ना, तो तू टेबल लैंप लेके आ जा। और अगर वो तो अब पढ़ती क्यों नहीं, तो फिर कल ही गई है, आज से पढ़ाई शुरू करेगी। देखो दो चीजें याद रखना, हालांकि मेरे उदाहरण जो है ना वो सामान्य से अलग होते हैं, मैं हमेशा उन चीजों को मानता भी नहीं और फॉलो भी नहीं करता हूं। हालांकि ये चीजें कि मेरी चीजें काफी लेट समझ में आती है, कहीं तो अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। अब जैसे तुम कहीं पर भी रहोगे ना, मैंने कल वहां सेमिनार में, आपने शायद तुम्हारी तो क्लास है थी, थे कौन कौन था वहां सेमिनार में? हाँ 3-4 थे। तो मैंने कल बात बोली थी संगति पे, लास्ट में वो एक बच्चे की जिज्ञासा पे ही मैंने बोला था, कुछ क्वेश्चंस थे पर वो लंबा खिंच गया, तब बाकी काफी सारे प्रश्न थे मुझे जवाब देने थे, पर वो सेमिनार 4 घंटे तक चल गया। तो फिर मुझे पता लगा कि यार छोरे मर जाएंगे भूखे है ना। बेटा मेरी तरफ से पानी की व्यवस्था थी, नाश्ता उत्कर्ष की तरफ से था, और पानी मेरे गांव से आता है ना बेटा, गवर्नमेंट लगाए तो अब लगा। तो वो किसी बच्चे ने एक जिज्ञासा भेजी थी, लिख करके मैंने मांगी थी बच्चों से, एसआई वालों से, तो उन्होंने एक बात कही थी, सर संगति का कितना प्रभाव रहता है। देखो कुछ चीजें क्या होती है, आयुर्वेदिक होती है, बहुत लेट समझ में आती है। मैं मानता हूं संगति का कुछ ही प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात ना तो गांव का आदमी मानता है, ना किताबें स्वीकार करती है। किताबें वाले तो औंधे खोपड़े के हैं। एक किताब कहती है कि चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटा रहता है, फिर भी चंदन अपनी खुशबू नहीं छोड़ता, वो सांप की संगत में आता ही नहीं है। और दूसरी तरफ एक मुहावरा बना दिया, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, हद होती है। तो एक बात पे कम से कम सही तो बताओ, कौन सा सही है? और सही अर्थ ये, मैं जो मेरी जिंदगी में मानता हूं, संगति कोई प्रभाव नहीं डालती है। डालती तो कभी मेरे पे डालती तो तुम्हारे ऊपर डालती कभी संगति प्रभाव। मनुष्य अपनी जो कुछ करता है ना, इच्छा शक्ति से करता है। तुम 20-25 साल घर में रहे हो, तुम्हारे पिताजी इतने कर्मठ रहे हैं, इतने ईमानदार रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, कभी झूठ नहीं बोला, तुम्हारे लिए डेडिकेशन में कोई कमी नहीं रखी, तुम्हारे ऊपर संगति का प्रभाव पड़ा तो नहीं? तुम निपट झूठे हो, एक नंबर के मक्कार, काम नहीं करते हो, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, अपने ऊपर प्रभाव पड़ा क्या कभी? अरे संगति जैसे कुछ होता ही नहीं है, इच्छा शक्ति सब कुछ है। गंगा में पूरी दुनिया पाप धोती है, गंगा फिर भी पवित्र है। अगर संगति से होती तो उसमें भी तो अपवित्रता आती। आप जैसा चाह रहे हो ना वैसा होगा, बाकी कोई जबरदस्ती कुछ ही नहीं कर सकता आपके साथ में। तो वो नहीं अगर सेट बैठ रहा है ना, कोई साथ में रह रहा है वगैरह, तो वो अगर तुम्हारे अनुसार नहीं ढल रहा है तो आप अपने अनुसार ढलो। कई बार चीजें होती, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और लड़कियों के लिए तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है, किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है। उसके बाद में अपन आर्थिक परिप्रेक्ष्य को लेकर सोचते हैं, यार 2 जने रहेंगे तो रूम का किराया आधा आ जाएगा। ये चीजें बहुत मैटर करती है। जबकि अगर तुम घर जाके कैलकुलेशन करोगे ना, तो साल भर के किराए में तुम 30,000 ही एक्स्ट्रा दे रहे हो, पूरी साल का ही। अगर तुम अकेले रहो और एक तुम्हारा रूममेट साथ में रहे तो मैक्सिमम कितना 30,000 पे 3-4 हजार में रूम मिल जाता मैक्सिमम। 5 गिन लो ना, तो 2500 रुपए महीने के हुए, 10 महीनों कितने हुए 25,000, 2 महीनों कितने हो रहे 5,000, तो 30,000 साल का दे रहे हो। साल भर में कोचिंग हो जाती तुम्हारी। हम 30,000 में वो दीमक पाल लेते हैं साथ में, जिसकी वजह से ना तो तुम्हारी पढ़ाई हो रही है, ना तुम्हारा जो पैसा लग रहा है वो यूटिलाइज हो रहा है, खत्म है खेल पूरा। लेकिन नहीं, हमें किसी को साथ में रखना होता है। तुम जोड़ तोड़ करके कितना ही हिसाब कर लो, कुछ ही नहीं होता है। ये ध्यान रखो, कुछ ही नहीं होता। तुम पूरी जिंदगी भर अगर, मतलब लाइफ में पढ़ाई की बात कर रहा हूं,
कितनी भी पढ़ाई कर रहे हो उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने लिए कर रहे हो ना, पूरी जिंदगी में तुम लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकते। 1 लाख मैक्सिमम, जिस गवर्नमेंट जॉब की तुम तैयारी कर रहे हो उसमें। पर अपने को कई बार लगता है पता नहीं कितने ही खर्च हो जाएंगे, कुछ ही नहीं होगा, परिणाम आने चाहिए ना, बाकी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले जिज्ञासा रोज उत्पन्न होती है, उसके लिए तुम्हें क्या करना है? प्रयास करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं प्रयत्न। देखो किताबी बातें जो लिखी गई है ना, वो हर एक लेखक, हर एक कवि का एक अपना ओपिनियन रहता है। मैंने कहा कि किसी पे संगति का असर पड़ता है, इसका मतलब किसी पे पड़ता होगा तब लिखी होगी किसी ने। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं पड़ता, इसका मतलब मैं तो मुझसे जोड़ के कह रहा हूं ना, मेरे ऊपर नहीं पड़ता, पड़े तो मेरे ऊपर पड़े। इतने नशे करने वाले दोस्तों के साथ रहा हूं, कभी करवाए तो मुझे करवाए, मजा ले करवा दे, मेरा नियंत्रण मेरे ऊपर है, तो कोई नहीं करवा सकता। और नहीं तो जरूरत ही नहीं है, ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं। सयारों को ढूंढना कोई बड़ी बात थोड़ी, कहीं मिल जाता है। तो कुछ, और तुम्हारे ऊपर अच्छे संगति का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? बाकी छोड़ो ना, तुम मरे ही नहीं पड़ता है। मैं तो अभी तुम्हें उदाहरण दिया ना, 25 साल से तुमको जिसने पाला है, उसकी 1% बात भी अगर अपने ऊपर लग जाए ना, 1% उसका अपना एडॉप्टेशन ले लें, अपना किस्सा खत्म हो जाएगा। तो जिज्ञासा तो रोज होती है, और जिज्ञासा मैंने तुम्हें एक दिन बात कही थी, याद हो तो। पढ़ना छोड़ो, कई बार तुम्हें सुबह 4 बजे प्यास लग रही है, जिज्ञासा तो हुई ना पानी पीने की, फिर फोन देखा, कितने बजे? 4, बलंदर है, 6 बजे तो ऐसे उठेंगे। क्या नहीं किया तुमने? प्रयत्न नहीं किया। किसी चीज को अचीव करने के लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन प्रयत्न से भी कुछ नहीं होगा। उठ के चले गए तो क्या हुआ? पानी पीने की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी ना, लोटा डाला, फिर पिया, अनुकरण करना पड़ेगा। और उस चीज को अगर तुम लोग स्टेबल करना चाहते हो तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? अभ्यास। क्या होगा? ये प्रधान सोपान है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है? प्रधान सोपान आता है एग्जाम में। भाषा सीखने का प्रधान सोपान क्या है? अभ्यास है। क्योंकि तुम्हारे अंदर भाषा स्टेबल कैसे होगी? बार बार प्रयोग से। भाई अपन पढ़ते 1-2 बार कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जड़मती नहीं होता है, जड़मती होता है। जड़मती क्या होता है? शब्द ही नहीं है ना, खोटा शब्द। ये ध्यान रखिएगा। अब ये नहीं मैंने वहां पढ़ा था, मैंने वहां पढ़ा था, गलत है। क्यों? क्योंकि ये शब्द जो है वो 11वीं शताब्दी से पहले आ गया। इस शब्द का प्रयोग तुम्हें 11वीं शताब्दी से पहले मिल जाएगा। और ड और ढ जो उत्क्षिप्त आवाज आई थी, वो तो आदिकाल के उत्तर में, भक्ति काल के, आदिकाल के मध्य के बाद आती है, मतलब 11वीं शताब्दी के अंत में आ रही है। तो जब अरे था ही नहीं, तो उस समय ये 2 जब लिखा गया तो तब कैसे लिखा उसने? अपने भाषा में कई सारी समस्या, अपने भाषा विज्ञान है नहीं, लंबा चौड़ा होता तो मैं आपको बताता, है ना। 2nd ग्रेड के बच्चों को पढ़ाया जाता है। अपने ड में इतना ही लिखाते हैं कि ड लिख दे, ड लिख ले, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। बच्चा पूछता रहता है कैसे प्रयोग करे, कैसे नहीं करे। अब ये लिख दिया, ये तुम 99 नहीं, मैं कह रहा हूं लगभग 100% जगह पे ये लिखा हुआ है, करते करते व्यास के जड़ में त्यो सुजान। अरे संतो रुको, इसको ध्यान से पढ़ लो पहले। जिस शब्द की उत्पत्ति 11वीं शताब्दी से पहले हो और उस समय वो उत्क्षिप्त व्यंजन था ही नहीं, तो तुमने लगाया कैसे? कैसे लगाया बताओ? जब था ही नहीं तो कैसे लगाया? भाई एक बात बताओ, अपनी हिंदी भाषा में सन 2024 अक्टूबर तक अड़े था ही नहीं, लगाया किसी शब्द में तुमने? हिंदी के शब्दों में अभी भी नहीं लगा रहे ना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण इसमें अभी भी निर्माण करना वर्जित माना जाएगा, साफ लिखा हुआ उसके अंदर नहीं। अब अगर मान लो आज से 50 साल बाद में कोई लिखे, जैसे सन 2080 में तुम्हारा कोई पोता कहीं पढ़ा रहा है, पोता क्या पढ़ पोता, 42 के तो तुम हो गए, अब वो पढ़ा रहा है तुम्हें, है ना। चिंता मत करो, पढ़ पोता होने के लिए शादी होना जरूरी नहीं, आपके भाई का लड़का भी हो सकता है,
वो भी परपोता ही होगा, तो लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, वो भी तो परपोता ही होगा ना, परदादा थोड़ी बनेगा तुम्हारा। ठीक है, टेंशन कहां है? बेटे में, बस बाकी सब चीजें संभव है, चिंता मत करो। अब वो पढ़ा रहा है। अब एक बात बताओ, अब मैं एक शब्द वो पढ़ा रहा है कि लिखो बेटा कालू, क्या लिखो? कालू। अब कालू शब्द की उत्पत्ति जो है वो होती है उदाहरण के लिए 2016 में, और एक बच्चा कह रहा है गुरुजी कालू शुद्ध होता है, कालू शुद्ध होता है। अब तुम्हारा पड़पोता कह रहा है ना कालू शुद्ध होता है, तो कालू शुद्ध कैसे होगा? जब ये अड़ जो आया है वो शब्दकोश से तो पहले हमने वर्णमाला में भी शामिल कब किया? कालू शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? तो कालू लिख सकते हैं क्या? जो चीज उस समय थी नहीं। जैसे अपने एक नेताजी एक बार एक इंटरव्यू दे रहे थे, नेताजी क्या प्रधानमंत्री की बात कर लेता हूं, तो उन्होंने 1990 की बात की, शायद 1990 ऐसा कुछ बोला कि उस समय में दिल्ली था, वहां हमारा फिर फोटो खींचा रंगीन। तो उन्होंने जो सन बताई ना कैमरे की, फोटो खींचने की, उसके 2 साल बाद में भारत में कैमरा आया था। तो उन्होंने थोड़ा स्लिप कर दिया उस चीज को। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको नॉलेज नहीं है, ऐसे बोल दिया होगा, लेकिन शायद स्लिप भी हो जाती है। तो अब उन्होंने कह दिया कि 90 के अंदर मैंने ऐसा किया था, जबकि कैमरा आया मान लो 92 में। तो 90 में जब कैमरा आया ही नहीं था भारत में रंगीन, तो फोटो में क्या फोटो खींच के कलर भरा था क्या उसमें? गली बातें कर रहे हो। जिस चीज की उत्पत्ति ही नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना। तो जड़मती नहीं होता, जड़मती होता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से अगली बात, आगे पढ़ाता हूं मैं इसकी अवस्थाएं। अवस्थाओं की बात करता हूं, तो सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है? तो प्रयत्न की अवस्था। और देखो ज्ञान को स्टेबल करने के लिए चीज को बार 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 बोलना होता है। सीधी बात है भाई, एक बच्चा होता है, वो पानी को पानी नहीं बोलता है ना, सुर में क्या बोलता है? पा बोलता है, फिर धीरे धीरे तुतलाता है, फिर धीरे 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 अभ्यास से उसकी मांसपेशियां, जीभ की जो होती है वो खुलती है, फिर उसके बाद में उनका उच्चारण वो करता है ठीक से, है ना। ऐसा थोड़ी है जैसे मान लो किसी का खुद का नाम है या कोई कुछ और है, तो आपने कोई ऐसा तो नहीं है ना कि एक दिन में सब कुछ बोलना सीख लेता। किसी शब्द का उच्चारण कलिष्ठा होगा, किसी का धीरे धीरे सीखा होगा, है ना। कई बार कुछ लोग बड़े हो जाते हैं, उम्र के साथ में चीजें बढ़ती रहती है, लेकिन कुछ उदाहरणों पर आज भी शायद इस उम्र में भी आकर के उनके उच्चारण में कलिष्ठता है। क्यों? 2 चीजें हो सकती है, या तो उसके वातावरण उस शब्द का अभ्यास नहीं रहा हो, अब बोलने में दिक्कत आ रही है। देखो वो तो उनका आंचलिक पुट है। हाँ हाँ, वो र और अड़े का उनके दिक्कत है, वो यूपी एमपी के वहां है, ये ध्यान रखना है ना। वो र नहीं बोलते हैं, वो अड़े बोलते हैं, वो उनका फर्क है। वो यूपी एमपी और ये जो बिहार का जहां पर मगई वगैरह बोली जाती है, वो तो उनका आंचलिक पुट है, जिसको अपन अगर चाहें कि भाई मिश्रा जी 1 साल में छोड़ दे, पॉसिबल नहीं है। कई यूपी के टीचर आए यहाँ पे, कई सारे टीचर्स आए हैं, कहीं गए हैं, लेकिन जो माहौल में इतना जल्दी कोई डला है ना, वो मिश्रा जी है। ठीक है, बोली छोड़ने में टाइम लगता है, पर मतलब अब वो बंदा जब पढ़ाता है तो उसको महसूस नहीं होता कि मैं एमपी में खड़ा हूं कि मैं राजस्थान में खड़ा हूं। वो इतना कंफर्ट जोन में होके पढ़ाता है, भले सब्जेक्ट कितना ही अच्छा हो, पर माहौल में डलने में बहुत टाइम लगता है। मैंने प्रयागराज में 2 क्लास ली थी, मतलब ऐसे ही घूमने गए थे, लेके तो पढ़ा दिया वहां। बाकी मैंने जितना कोर्स करवाया सारा ऑनलाइन करवाया। तो 2 क्लासें जिसमें 1 घंटे 45 मिनट और 2 घंटे। तो पहले दिन तो बच्चों ने ऐसे लेके सुना कि ठीक है, फिर दूसरे दिन लगा कि चलो ये परमानेंट पढ़ाएंगे तो बढ़िया, फिर शुरू हो जाते हैं इनको भी कुरेदना। लेकिन वहां वो कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं हुआ, वो चीज मतलब रिदम आई ही नहीं वहां पे। जैसे अब मैं पढ़ाते कुर्सी पे बैठ जाता हूं, जहां कॉन्फिडेंस नहीं होता वहां कुर्सी याद नहीं आती है। और वहां एक चीज मैंने देखी, वहां बच्चे सवाल पूछते नहीं, डरा के सवाल पूछते हैं। पहले वाक्यों को बहुत लंबा खींचेंगे, फिर पूछेंगे। अपने वाले या तो सीधा पूछ लेते हैं या पर्ची लिख देते हैं। वहां पहले नए नए आदमी के साथ बड़ी इज्जत से पेश आते हैं, बाद में कैसे पेश आते हैं वो वहां पढ़े उनको पता है।
अब जैसे किसी बच्चे ने पूछना मुझे सवाल, तो ऐसे नहीं सर सवाल पूछो, श्रीमान अगर आपकी आज्ञा हो तो कछु पूछ लो। अरे क्या श्रीमान आते में पूछ लेता यार। तो इस माहौल में ये कौन है? इसको कॉल करवा कॉल सेंटर से तुरंत, अभी कभी भेज ईश्वर जी को और बोल इससे बात करें, क्लास डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। क्या लिख रही है सर? कुछ पीडीएफ डालने का बोला, डाली नहीं, नहीं डालूंगा बेटा, है ना। सपोर्ट पे मैसेज डाल देना कि सुनील खोखरिया ने ऐसा बोला है कि मैं पीडीएफ नहीं डालूंगा। अभी कभी इसको कॉल कर, तुरंत भेज, क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है, और ब्लॉक करवा दे इसको। इलाज पढ़ लिया बहुत है, जितना पढ़ा इसके फायदा उतना ही है, हो गया इसका कोर्स पूरा। हाँ है ना। अरे इनकी आदतें पड़ी हुई है, इनको पता नहीं किस क्लास में क्या कर रहे हैं। हाँ अब सुनो, तो ये ध्यान रखना। अब प्रयत्न की अवस्था की बात करता हूं तो सुनो, इसकी आयु कितनी रहती है? 1 वर्ष। इसमें बच्चा क्या करता है? बोलने का प्रयास करता है, लेकिन इसमें 3 से 4 स्टेप में चीजें होती है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 1, 0 से 3 माह। नंबर 2, 3 से 6 माह। नंबर 3, 8 से 10 माह। और नंबर 4, 10 से 12 माह। ये 4 इसके चरण होते हैं अवस्था के, ये ध्यान रखिएगा। क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। अब ऐसे नहीं कि सर यार 2 महीने गायब हो गए। बच्चों का ध्यान 4 पे नहीं है, बच्चों का ध्यान यहां होता है 6 से 8 महीना कहां गया? तो 2 महीने सेकंड लेवल हिंदी की कोचिंग कर रहा था, किस्सा खत्म। हिंदी का कोर्स 2 महीने हो जाता है, ये तुम्हें पता है, हो जाएगा, मैं करवा दूंगा। कितनी तारीख को पहली क्लास दी थी? 23 जून की, अभी जुलाई गई है, तो 1.5 महीने में हो जाता, मतलब ये कोचिंग कर रहा था पक्का। बीच में रक्षाबंधन की छुट्टियां आ गई, इस वजह से 2 महीने लगे। मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। इसमें किसी प्रकार की भाषा नहीं है। 0 से 3 माह के बच्चे में भाषा होती है क्या? नहीं होती है। 0 से 3 माह के बालक में किसी प्रकार की भाषा नहीं होती है, और 0 से 3 माह का बालक कभी रोता नहीं है, ये ध्यान रखना है। अरे सुन ले, मैं जो बता रहा हूं, रोना शब्द जो है ना वो अलग होता है। उस अवस्था में जो बालक की आवाज होती है उसे क्रिंदन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिंदन कहते हैं। वो रोना नहीं होता है। रोना बालक के 2 अर्थ में होता है, भूख और पीड़ा, और वो क्रिंदन ही कहलाता है। 0 से 3 माह में बालक नहीं रोएगा, ये ध्यान रखना है। 3 से 6 माह जो है उस अवस्था में बालक केवल आनंद अनुभव जो है अनुभूति करवाता है, या कह सकता हूं आनंद अभिव्यक्ति। आनंद अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? आप महसूस कर सकते हो उस बच्चे के साथ में कि बच्चे को किन किन सिचुएशंस में अच्छा लग रहा है, किसके साथ अच्छा लग रहा है। इस समय बालक हल्का फुल्का मुस्कुराता है, दूध पी के वापस उल्टी करता है, ये इसके सिम्टम्स होते हैं कि जब दूध पीने के बाद उल्टी करता मतलब बालक स्वस्थ है, बालक खुश है। और कई बार जैसे वो 4, 5, 6 महीने के आसपास आता तो वो पालने में सो करके साइकिल चलाता है, यूं 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 पैर हिलाता रहता है, और जब आप पानी पिलाओ वो वापस फेंकने की कोशिश करता है। ये इसके संकेत होते हैं कि वो आनंद अभिव्यक्ति कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है उस समय, है ना। बाकी ना तो इसमें कोई भाषा होती है, ना बच्चा किसी आवाज को पहचानता है, उसके लिए नीलबटा सन्नाटा है। पर यूं ही अपने माताओं बहनों की आदत पड़ी हुई है, उस बच्चे को परेशान कर रही है। 3 महीने का बच्चा होता है, उसको भी लेकर के, मान लो किसी का नाम आदित्य है, आदित्य क्या कर रहा है? आदित्य बेटा सो गया। अरे वो क्या कर रहा है यार, पड़ा है वो। अब उसे पालने के ऊपर जाकर बेटा क्या कर रहा है, वो बोल के जवाब देगा तुम्हें। और गलती से खड़ा हो गया बेटा, तो मान लो कोई देवी आ जाए अंदर और कहे हे माता, फिर तुम्हें लगता है माता जिंदगी में उसके पास आएगी कभी? मान लो उसमें जिन आ जाए कोई और वो खड़ा हो जाए कि माता आदेश दे, माता रुके नहीं प्रयागराज तक, गंगा छलांग लगा लेगी। फिर क्यों परेशान किया जाता बच्चे को? 4 महिलाएं बैठी होती है,
किसी के गोद में बच्चा होता है, वो रोने लगता है, जब उसकी मां को देते हैं तो वो चुप हो जाता है। फिर टिप्पणी सुन लो तुम, 2 महीने का बच्चा मां को पहचान लेता है। अरे नहीं पहचान तो उसमें बिंब भी नहीं होता, कैसे पहचाने? पागल हो क्या? मेमोरी कार्ड डाला हुआ ही नहीं है, उसमें कोई फोटो नहीं है। वो मां के शरीर की गंध को ही पहचानता और किसी को नहीं पहचानता। ये साइकोलॉजी में तुम्हें पढ़ाया जाता है। छोटा बच्चा जो होता है ना 2 से 3-4 महीने तक का, वो बच्चा माता के शरीर की गंध यानी स्पर्श को पहचानता है और कोई मतलब नहीं होता है ना। डॉक्टर्स के पास जब छोटे बच्चे को ले जाते हैं, जैसे 2-4 महीने का बच्चा है, हल्का फुल्का बुखार होता है, तो डॉक्टर एक बात रिकमेंड करता है कि इसको जब रात को सुलाया जाए ना, तो मां के शरीर के स्पर्श के साथ सुलाओ, बुखार उतर जाता है। दवाई की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मां के शरीर में उस समय ऐसी एंटीबायोटिक चीजें कुदरती होती है जो उसके शरीर का अवशोषण करके उन चीजों का उसको ठीक करती है। ये ध्यान रखना। तो वो किसी को नहीं पहचानती है, ऐसे फालतू का माहौल बनाया जाता है। 8 से 10 माह का बालक जो होता है, दो महीने बेटा सेकंड लेवल की कोचिंग कर रहा था, वो समोसे नहीं खिलाए मास्टर ने तो ऐसे रोते रोते चला गया। हाँ, 8 से 10 माह की अवस्था में बालक प्रथम ध्वनि का उच्चारण शुरू करता है, वो होती है आकारांत। आपने कभी नोट किया होगा ना, छोटा बच्चा पा बा मा ऐसे शब्दों को बोलता है, तो उसमें सबसे पहले आ की आवाज, क्योंकि आ तो गूंगा भी बोल सकता है, करना क्या, आ मुंह ही तो खोलना है। अब यहां पर भी भारतीय माता बाज नहीं आती है। बच्चा पानी को क्या कहता है, पा, 2 बार बोला तो क्या, और फिर देखो मारो छोरो पापा कह रहे हैं। अरे वो नहीं कह रहा यार, उसके पास सॉफ्टवेयर एक ही है, तो बेचारा क्या बोलेगा, पा ही बोले। वो पानी को भी तो पा बोलता है। अब बा राजी होते हैं उसके कि मुझे बा कह रहा है। अरे बा तो कहना सरल है, उसके पास बा ही है, बचा क्या है। तो पहली ध्वनि कौन सी करता है, आकारांत। अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि निम्न में से कौन सी ध्वनि बालक सबसे पहले उच्चारित करता है, तो बताइएगा। सुनो, हाथ खड़े करने, बाकी कोई कुछ ही बोलेगा नहीं। बताओ, बताओ बेटा। मैंने लिखा दिया, अब मैंने प्रश्न बनाया है। तो मुझे क्या बता, बता एक बताओ। बताओ, इनमें से मैं पूछ रहा हूं। अच्छा, इनमें से सबसे लास्ट में कौन सी आवाज बोलता है, मतलब सीखता, सॉरी। अब तो बोलते वो गांव चली गई, अब क्यों दुखी है। हाँ बता छोटू, सबसे लास्ट में। हाँ मोंगेर लाल बोल। इसका उत्तर सबसे अलग है। क्यों? अरे भाई, सबसे अंत में इसमें मां बोलेगा। वो क्या बोलेगा, मां। ये अनुनासिक है, जिसको आज भी हम उच्चारित नहीं करते हैं। इनमें से कोई भी ध्वनि सबसे पहले विकसित होगी भी नहीं। सबसे पहले जो विकसित होगी ना, वो ये होगी, ये मां है, और वो मां है। मां उच्चारण क्या है, मां। मां इतना जोर थोड़ी देते हो क्या? अपन इतना ही बोलते हैं मां, जबकि सही उच्चारण क्या होता है, मां। मां इतना जोर दे तो गांव से आ जाए मां कि बच्चा याद कर रहा है। बात आई समझ में? इसमें कोई भी सबसे पहले ध्वनि विकसित होने में आएगा भी नहीं है। तो मैंने ऐसे एक नॉर्मल क्वेश्चन बना के इस शब्द से सिखाया है। इसमें सबसे अंत में कौन सी ध्वनि आएगी, वो सवाल बने तो अनुनासिक ध्वनियां बहुत मुश्किल से विकसित होती है। भाई, नाक और मुख विवर दोनों से एक साथ ध्वनि देना मजाक की बात थोड़ी है। अपने उच्चारण में आज भी तो ये दिक्कत तो है, आज भी है ना, ये दिक्कत तो आज भी है, ये ध्यान रखिएगा।
और उसके बाद में अगली बात करूं तो देखो, प्रथम शब्द 10 से 12 माह की अवस्था में, और अधिकतम वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 वर्ण। अधिकतम नहीं, न्यूनतम भी यही है। कम से कम 2 वर्ण के बिना शब्द बनेगा नहीं, और अधिकतम भी वो कितने का अनुकरण कर सकता है? 2 का। अगली अवस्था सुनो, दूसरी अवस्था आती है अनुकरण की अवस्था। अनुकरण की अवस्था की बात करूं तो होती है 2.5 वर्ष तक। किस वर्ष तक? 2.5 वर्ष तक। क्या कहती है सुनिएगा, यहां 2 से 3 शब्दों के टूटे वाक्यांश बोलता है, टूटे फूटे। बोलने का मतलब है, अगर तुम 2 से 3 शब्द बच्चे के सामने बोलोगे, फिर उसको कहोगे ना इसको ऐसे बोल, तो वो 2-3 शब्द बोल सकता है। उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी होती है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी अवस्था आती है जिसे कहते हैं मूर्त अमूर्त की अवस्था। यानी सीखी गई जानकारी के आधार पर नई जानकारी को ग्रहण करना, और इसकी उम्र होती है 3.5 वर्ष तक। ये ध्यान रखिए। इसमें क्या होता है वो सुनो, इसे कहते हैं कल्पना विकास की आयु। इस उम्र में तुमने कल्पनाएं खूब की है। खुले आंगन में बालों को सुला दो 3-3.5 साल के बच्चे को, वो बादलों की तरफ देखेगा, उसके दिमाग में आता है यार मैं भी बादलों में बैठ जाऊं, उड़ूं। कभी आता था चांद में क्या है, फिर अपने को किसी ने कह दिया चांद में एक डोकरी सूत काट रही है, तो लोग सच में सूत तो काट रही, पर सूत देखे कौन आया? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। कभी आप ऐसे सोते सोते सोचते थे अगर ऐसा करने पर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए, और इसी समय तो बच्चे को लोरी सुनाई जाती है। बच्चे क्या कहते हैं, आंख बंद कर तेरे खिलौने लाएंगे, फलान लाएंगे। खैर अपने बचपन में तो आज बच्चों को अलग लोरी सुना था, आज तो क्या कहते हैं, बेटा आंखें बंद कर परी आएगी खिलौने लाएगी। अपने तो हाउ आ जाता था, हो ही जानी तो हाउ का जाला, अपने में आंख बंद कर लेते थे। अपने हाउ को नहीं देखा ना, लेकिन हमारी कल्पना में उसका डर है, तो हम उसके बारे में सोचते थे। तो इसे कहते हैं कल्पना विकास की आयु। यहां 3-4 शब्दों का अनुकरण कर लेता है। और मूर्त का मतलब होता है जो ज्ञात जानकारियां होती है ना, उसके आधार पर अज्ञात के बारे में सोच लेना। जैसे एक छोटा बच्चा है, हाँ 10 से 12 माह होगा बेटा, ध्यान रखना। हाँ एक छोटा बच्चा है, उसको आपने घर में एक गाय दिखाई और आपने कहा बेटा इसको गाय कहते हैं। क्या कहते हैं? गाय। उसका रंग सफेद है। अब बच्चे ने उसको गाय कहना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, एक दिन तुम उसको गली मोहल्ले में बाहर लेके गए, उधर से भैंसें आ रही थी काले रंग की। बच्चा क्या कहेगा उनको? गाय कहेगा, सीधी सी बात है। फिर आपने सिखाया उसको कि बेटा ये गाय होती है, ये भैंस होती है। अगले दिन तुम फिर गए, सामने से काली गाय आ रही थी, अब वो उनको क्या कहेगा? भैंस कहेगा। फिर आपने सिखाया कि गाय ये होती है, इसमें रंग का कोई मैटर नहीं होता, ये भैंस होती है, इसकी ऐसी आकृति होती है। उसको कुछ चीजें पहले से पता थी, उसके आधार पर उसने इसको ठीक किया। जैसे वो स्क्रीन लगी हुई है, ये स्क्रीन लगी हुई है ना, ये कंप्यूटर लगा हुआ है, ये तो पैनल है, क्या है? इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर। वो कह रहे हैं उस स्क्रीन पे लगा हुआ है। गांव में एक ही बात है, कहीं टीवी। क्या कहते हैं? टीवी। अभी देखिए बहुत नॉर्मल बात होगी। जब ऑनलाइन आए थे, नए नए ये इंटरनल वीडियो बनने शुरू हुए, ये कोरोना के बाद में, बाकी अंदर क्लासों की वीडियो कभी
उत्कर्ष के कहीं बाहर नहीं आते थे, क्लासों का अंदर का वातावरण कैसा है। ये कोरोना के बाद में चीजें हुई, तब ये ऐसे यूं टीवियां लगी हुई फलाना टिकड़ा, तो ऐसे घर में भी होता है ना, ऐसे चाहे वो बहनें हो चाहे कोई हो, तो वो मतलब ऐसे पूछती थी, मैं ऐसे वीडियो बताता था, अरे इतने टीवियां लागूड़ी बेटे। हाँ, तो उनके लिए कंप्यूटर पैनल थोड़ी है, वो टीवी ही कहेंगे उसको, ये जाने क्या कहेंगे, टीवी ही कहेंगे। तो बच्चे ने जो चीज देखी है ना वही कहेगा। यूट्यूब पे पढ़ाता, ये आज भी गांव में निरक्षर लोग, निरक्षर महिलाएं नहीं कहती है, वो टीवी में पढ़ा हुआ है। यूट्यूब पे नहीं आता, ये फोन में आता है। हाँ, मतलब मैं ये चीजें सुनता हूं घर में, जो भी कभी ऐसे दूर दराज कभी कोई रिश्ते में मिलते हैं तो कहते हैं, बेटा था इतने सालों दे के ऊपर फोन में रोज देखा, तू फोन में आवे। मतलब यूट्यूब नहीं है, वो फोन है। तो उन्होंने जो चीज सुनी है ना वो उसी पे लेकर के आता है, ध्यान रखिएगा। तो कल्पना विकास की आयु यहां 3 से 4 शब्दों का अनुकरण करता है। और अंतिम अवस्था होती है मित्रों अभिव्यक्ति की अवस्था। और ये होती है 5 वर्ष। सभी प्रकार के वाक्यों का अनुकरण, और इस स्थिति में तुम्हारा मेंटल प्रोसेस ये कहता है कि तुम्हारा शब्दकोश लगभग कितना हो सकता है, 2100 से 2500 शब्द तक। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें उस समय सच में ही कोई 2500 शब्द याद थे, नहीं, हमारी मेमोरी इतनी अधिकतम हो सकती है। 16 वर्ष की आयु में जब तुम आते हो ना, तब तुम्हारा शब्दकोश लगभग 80,000 शब्द का हो सकता है, अगर तुम्हारी बुद्धि लब्धि 140 है, तुमने ऐसे वातावरण को जिया है। तो अगर मेरा परिवेश ही छोटा, दायरे छोटे, तो मैं 80,000 शब्द कहां से लाऊंगा। मानव मस्तिष्क की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 2.96 लाख पैराबाइट, है ना। आप पढ़ते हो ना यूनिट्स में, एमबी, जीबी, टीबी, उसमें 2.96 लाख पैराबाइट कैपेसिटी होती है। अगर जिसकी बुद्धि लब्धि भगवान ने जितनी बनाई है ना अधिकतम उतनी हो, तो अपनी नहीं, अपने तो पूरे गांव नहीं, जोधपुर पूरा जिला मिला ले तो 2.96 लाख पैराबाइट बुद्धि लब्धि होगी नहीं, क्योंकि मुझे लगता नहीं ऐसा कोई यहां है। आपने उस कोटिली टकले को देखा होगा, गूगल पर तो नहीं देखा आपने? हाँ, उसका नाम कोटिली छोरे का। अरे वो अपने चैनल पे भी आया हुआ है। तो वो बंदा एक किताब को एक बार पढ़ता है, किसी भी विषय की, चाहे उसको यूनिवर्स के बारे में पूछना हो तो पूछो, स्पेस के बारे में पूछना हो तो पूछो, इथिक्स के बारे में पूछना है पूछो, फिलोसफी के बारे में पूछना है पूछो, साइंस के बारे में पूछना है पूछो, गणित पूछ लो, हिंदी पूछ लो, इंग्लिश पूछ लो। उसको तकरीबन 8-9 तो भाषा आती है, और शायद उसकी अभी हालिया उम्र होगी मुश्किल से 15 साल, अभी ज्यादा कोई नहीं है। और वो एक किताब को एक बार पढ़ता है, और अपने एक किताब को 17-18 बार पढ़ने के बाद में भी धुंधला धुंधला याद होता अपने। और वो कहता मैं एक किताब को, एक पेज को एक बार देखता हूं। वो आदमी है ही नहीं, इतनी कोई मेमोरी होती है, एक बार एक चीज पढ़े। तुम्हें तो 2 साल बाद कोई अचानक आके पूछ ले संज्ञा के भेद कितने हैं, अरे हैं क्या भेद पूछ रहा बता दे, और उसमें जवाब नहीं दे पाए। तो किसी किसी की ऐसी बुद्धि लब्धि होती है, तो ये हो सकता है, ध्यान रखिएगा। हेडिंग डालो, भाषा के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत। देखो मैं कथन लिखा रहा हूं।
हाँ लिखो, सबसे पहले लिखो प्लेटो। प्लेटो। और लिखो भाषा हमारे आत्मा की, भाषा हमारे आत्मा की, हमारी आत्मा की मूक बातचीत है, आत्मा की मूक बातचीत है, जो कि होठों से ध्वनि के रूप में निकलकर, होठों से ध्वनि के रूप में निकलकर विचार व्यक्त करती है, विचार व्यक्त करती है, भाषा कहलाती है, भाषा कहलाती है। लाइन चेंज करके लिखो, सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार भाषा के आविर्भाव से भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। गूंगों की विराट बस्ती बनने से अगला लिखिएगा किटसन के अनुसार भाषा में पढ़ना और लिखना सीखने की बजाय पढ़ना और लिखना सीखने की बजाय बोलना सीख लेना, बोलना सीख लेना भाषा की सबसे छोटी पगडंडी को पार कर लेना है। बोलना सीख लेना भाषा की सबसे छोटी पगडंडी को पार कर लेना है। आगे लिखिएगा दंडी के अनुसार
दंडी, लिखिएगा तीनों लोग अंधकार में हो जाते, हाँ अंधकार में हो जाते, अंधकार में हो जाते यदि भाषा रूपी ज्योति प्रदीप्त नहीं होती, तीनों लोग अंधकार में हो जाते यदि भाषा रूपी ज्योति प्रदीप्त नहीं हो पाती नहीं होती। प्रदीप्त नहीं हो पाती या होती है की बात है। अगला लिखिएगा सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार करा दें तेरी मौत से पहले सब कुछ खेल होगा। हाँ लिखो क्या लिखा। सुमित्रा पंत के अनुसार भाषा एक नादमय चित्र है, हाँ भाषा एक नादमय चित्र है तथा मनुष्य के विवेक तंत्र की झंकार है। मनुष्य के विवेक तंत्र की झंकार है, मनुष्य के विवेक तंत्र की झंकार है। अगला लिखिएगा भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार इसमें लिखिएगा भाषा हमारे मुख से, भाषा हमारे मुख से निःसृत होने वाला, हमारे मुख से दोनों श बनते रहेंगे, पहला सा आधा, निःसृत होने वाला ऐसा ध्वनि समूह है, ऐसा ध्वनि समूह है जिसका अध्ययन व विश्लेषण किया जा सकता है। अध्ययन व विश्लेषण किया जा सकता है। हाँ मैं जीरो से वापस बोल दूंगा। भाषा हमारे मुख से निःसृत होने वाला
ऐसा ध्वनि समूह है जिसका अध्ययन व विश्लेषण किया जा सकता है, अध्ययन व विश्लेषण किया जा सकता है। अगले लिखिएगा, पतंजलि के अनुसार पतंजलि के अनुसार इसमें लिखिएगा, भाषा वह व्यापार है, भाषा वह व्यापार है, वह व्यापार है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। कितनी होगी बेटा? विचारों का आदान प्रदान होता है। एक लिखो, स्वीट के अनुसार। देखो, स्वीट के अनुसार लिखिएगा, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा, ध्वन्यात्मक, ध्वनि धन आत्मक, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण विचारों का प्रकटीकरण भाषा है। लिखो, मैक्स मुलर के अनुसार मैक्स मुलर के अनुसार लिखिएगा, मैं चुप इसलिए हो जाता हूं बेटा, मुझे सैयारा में किसी की याद आ जाती है ऐसे चलते चलते, तो मैं साइड में जाके ऐसे रोता हूं, फिर आता। बेटा जब से तुझे देखा ऐसे मेरा दुनिया से भरोसा उठ गया है। सब है तेरे में, सैयारा, बाहुबली, बाग मिल्खा बाग। हाँ देखो, देख मूवी में क्या जा रहा देखना। देखो मैंने नहीं देखी क्योंकि कल था देखने का कि मैं जाऊंगा, पर 4 तो मेरे सेमिनार में ही बच गए थे भाई। 3 बजे तक तो शायद 2-2:30 बजे तक बच्चे निकले थे। फिर मैं नीचे आया तो था कि भाई मैं निकल जाऊंगा,
तो आधा घंटा मैं ऑफिस में घुस के बैठा रहा कि बच्चे चले जाएंगे, पर 15-20 तो पे लेके ही बैठे थे कि वो आदमी बाहर आएगा जाएगा कहाँ। फिर उन्होंने पकड़ लिया, फिर मेरे 4-4:30 वहीं बज गए। फिर कैसे, ना तो दिमाग फ्रेश था ना बॉडी फ्रेश है कि भाई जाऊं, ना इतनी हिम्मत थी, तो फिर मूवी देखने का मतलब ही नहीं। देख, मोबाइल में मूवी नहीं देखी जाती है, वो तुम देख सकते हो आराम से। मोबाइल में मूवी देखने का मतलब नींद नहीं आती है, तो मुझे लगता है मोबाइल मेरे लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। कभी ऐसा होता है रात में नींद नहीं आ रही आज गलती से भी, तो मैं मोबाइल रखता हूं पास में, 10-15 मिनट कुछ देखता हूं तो किस्सा खत्म। बाकी हाँ, मोबाइल पे भी देखो मूवी, ऐसा कुछ ही नहीं है, टाइम बचेगा। जितना मूवी में टाइम लगता है उतना तो तुम आने जाने में, और खास लड़कियों के तो और समस्या है, ये तो रामचड्डा पहन के चले जाएंगे, इनकी कोई टेंशन नहीं है। छोरियों को तैयार होना पड़ेगा, मैं वहां जाऊं फिल्म देखने, अब उनको थोड़ी पता वो पर्दे में है, वो कोई भी सामने, तो अंधेरे में वैसे ही तुम किसी को नहीं देखती हो, पर फिर भी ना टेंशन तो है। और ये कहीं खड़े होना बता, ऐसे मुंह धो रहा है, इसको कहते फिल्म देखने चल रहा है, ये नहीं पूछेंगे नाऊ धोऊं, टिकट रुपया तो दे, बोला हाँ, लोटा वहीं रख देंगे, हेलो। अरे हंसना नहीं है, इनमें डेडिकेशन है लड़कों में कि मूवी देखने जा रहे तो नहाना अनिवार्य नहीं है, मूवी का मतलब मूवी है ना। लड़कियों की एक समस्या है, लड़कियां पार्लर भी जाती है ना तो तैयार होके जाती है। तू जाती है पार्लर, मतलब है? बेटा देखो, किसी के सुनने बोलने में अगर दिक्कत है ना, मैं ऐसा नहीं कहता कि देव ये बातें नहीं होती है, मैं एग्री करता हूं भगवान होते वगैरह, लेकिन कई बार मैं क्लास में दर्शन और साइको से जुड़ी बातें करता हूं बच्चों को, कई बार मेरे को लेकर के लगता है, जैसा ही बैच में एक बच्चे ने पूछ भी लिया था, फ्री हो गया था, लास्ट क्लास थी, तो बोला सर आप नास्तिक हो क्या? देखो, मेरा दृष्टिकोण नास्तिक जैसा हो सकता है, क्योंकि मैं लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल हूं, मैं इमोशन को शून्य जगह में रखता हूं, मुझे लगता है कि हर जगह इमोशंस काम नहीं आते हैं। पर कई बार नहीं बोलने के पीछे साइंटिफिक रीजन ये होते हैं कि अपने अंदर स्वतंत्रियां विकसित नहीं होती। कोई हकलाता है ना, तो अपन लगभग बिल भगवान के नाम का ही फाड़ते हैं, फलानी माता यूं कर दियो। अरे मैं मानता हूं भगवान इतना तो बुरा नहीं होता होगा कि अपनी जीभ पकड़ ले, गला पकड़ ले। अपने तो उदाहरण बैठी हुई है, मंदिर के आगे हॉर्न नहीं बजाया, मान लो गलती से, कभी कई बार भूल भ्रम में ऐसा हो जाता है, और अगले मोड़ पे कोई नीचे गिर गया तो सब बैरूजी थान आ गए हो, हॉर्न को नहीं बजाए हो, तो भगवान इतना बुरा है कि तुम्हारा हॉर्न नहीं बजाए तो सामने से आकर के नीचे गिरा के बोला आप बजा हॉर्न। ये अपना मेंटल प्रोसेस है। बाकी स्वर तंत्रियां कई बार विकसित होने में टाइम लगता है, कई बार स्वर तंत्रियां विकसित होती नहीं है, इसलिए वो गूंगा बहरा होता है, क्योंकि अपने गले का, कान का और नाक का एक चौराहा है अंदर जहां पिनअप होती है चीजें सारी, तो कहीं ना कहीं स्वर तंत्र में कोई तंत्री विकसित नहीं होती है, तो इसलिए आपने नोट किया जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है, ये ध्यान रखना है। और जो अकलाता है ना, उसकी दिक्कत क्या होती है, हाँ कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी बताऊंगा बेटा। जो अकलाता है ना, तो उसके क्या होता है, ये जो अपनी जीभ होती है ना, जीभ के जो पीछे का पार्ट होता है, इसमें ये जो ऐसे कंठ विवर, वैसे वैन तो कंठ विवर यहाँ है, तो ये कंठ विवर में यहाँ क्या नसें होती है, उनमें कुछ नसें जो होती है ना वो दब जाती है, लाइक ब्लॉक होती है, और बहुत अधिक बल लगाते हैं ना अपन, तब वो हल्का सा स्पेस देती है। तब आपने कभी नोट किया, अकलाने वाला लड़का जब बोलता है, बहुत ज्यादा अकलाता है ना, तब मुंह एकदम लाल हो जाता है उसका बोलने के प्रयास में। क्यों? क्योंकि वो रास्ता ब्लॉक होता है, और जैसे उसको स्पेस मिलता है वो झट से बोलता है, और जब वो बोलना फ्लो में शुरू करता है ना, तो काफी देर तक कंटिन्यू बोलेगा, लेकिन उसकी बात को सुनना कभी मिले तुम्हें ऐसा कोई, तो बात शुरू करते समय उसको दिक्कत होती है, फिर नहीं होती है। पानी का पाइप होता है ना सर्दियों में, उसको बाहर फेंक दो रात भर, और फिर जैसे सुबह स्टार्ट करते हैं तो कहीं से कैसे सिकुड़ जाता है, तो पानी यूं हिचकोले खा खा के आता है, और जैसे ही वो पाइप ठीक होता है तो धर की एकदम स्पीड में आता है, फिर वापस ठंड होती है उस पर, फिर वो वापस कहीं से सिकुड़ जाता है। तो जैसे ही वो बोलना बंद करता है तो उसकी मांसपेशियां शिथिल पड़ती है ना, तो मांसपेशियां दब जाती है। इसलिए इसको भी थेरेपी से ठीक करते हैं। इसके लिए टा वर्ग का उच्चारण कराओ, चा वर्ग का, और साथ में डॉक्टरों की सलाह। ऋतिक रोशन इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऋतिक रोशन के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो वो जब अकलाता था ना,
तो जब बोलता था तो मतलब ये सोच लो कि जिस फ्लो में मैं बोल रहा हूं 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस 10 सेंटेंस उतने वो एक भी नहीं बोलता था, इतना अकलाता था। इसका सबसे परफेक्ट थेरेपी जो स्कूल है शायद छत्तीसगढ़ में है, उसका आपको यूट्यूब पे ऋतिक रोशन का वीडियो भी मिल जाएगा इसके बारे में। तो बहुत अकलाता था, लेकिन हमने क्या क्या इन चीजों को ठीक किया ही नहीं है। मेरा दोस्त है राजीव करके, इधर भोपालगढ़ साइड का है, वो साइंस से सेकंड ग्रेड लगा हुआ है, अकलाता आज भी है वो। अगर आप में से कोई भोपालगढ़ साइड का, भोपालगढ़ साइड को वहां हिंगोली गांव का है वो, अगर गांव का नाम सुना है तो, वो सेकंड ग्रेड है, मेरे साथ बीएड किया हुआ है। तो जब हम बीएड करते थे ना, वो इतना अकलाता था, हम जाते कभी कभार ही थे, तो 5-7 दोस्त साथ में जाते थे, तो वो इतना अकलाता था कि मतलब कई बार तो मैडम कह देते तू रहने दे, मैं समझ गई, रहने दे, मत बोल तो, क्योंकि तू बोलेगा तब तक छुट्टी हो जाएगी। वो वैसे कभी हंसी मजाक में उसको बोलते थे। लेकिन जब वो सेकंड ग्रेड लगा तो मेरा पहला सवाल उससे ही था, वो साले तू पढ़ाएगा कैसे? तो विज्ञान बोलेगा तब तक तो अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाएगी भाई, जब तक तो विज्ञान बोलेगा ना तब तक तो मैंने कहा तेरे अर्धवार्षिक परीक्षा खत्म, और तू बच्चों को नंबर सुनाएगा तब तक तो वार्षिक खत्म। लेकिन बाद में उसने वही छत्तीसगढ़ से थेरेपी ली और उसके लगभग 80% रिकवर हुई चीजें। तो अपने क्या एक आदत पड़ गई, देवताओं ने ये किया, देवताओं ने वो किया। अरे देवता यार अपने जैसे थोड़ी है जो तुम्हारे से बदला ले। लिखो, अगर भाषा ईश्वर की देन है, अगर बेटा पीडीएफ आज तत्सम तद्भव की आएगी, 2 दिन बाद में लोकोक्ति मुहावरे आएंगे, है ना, फिर युग्म शब्द आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, टेंशन मत लो। युग्म शब्द तो दे दिए ना, हाँ युग्म शब्द तो आएंगे। हाँ, अगर भाषा ईश्वर की देन है तो भाषा, अगर भाषा ईश्वर की देन है तो निसंदेह ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है, ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है। श्रेष्ठ कृति, कृति मन रचना, ती छोटा बड़ा होते रचनाकार, क्योंकि भाषा हमारे विचारों की जननी है, क्योंकि भाषा हमारे विचारों की जननी है। वापस बोलूं, लिख ले, आगे लिखो। निःसरित का अर्थ होता है ठीक तरह से निकलने वाला। प्रगतीकरण गलत लिखा है, प्रगतीकरण का मतलब बड़ी मात्रा आएगी तो प्रगति करना, प्रकटीकरण का मतलब होता है प्रकट करना, निःसरित का अर्थ होता है निकलना ठीक तरह से। लिखो आगे, रामचंद्र वर्मा लिखो, भाषा हमारे मुख से निकलने वाले, भाषा हमारे मुख से निकलने वाले, मुख से निकलने वाले शब्दों और वाक्यों का, शब्दों और वाक्यों का ऐसा समूह है, ऐसा समूह है। भाषा हमारे मुख से निकलने वाले शब्दों और वाक्यों का ऐसा समूह है जिससे मन की बात की जाती है, उसके बाद में लिखो, परिभाषाओं से बेटा क्वेश्चन सीधा आएगा, या तो कथन देके पूछेगा किसका है, मोस्टली यही होता है, 99% ऐसे आता है स्टेटमेंट देके पूछता है ये कथन किसका है, और नहीं तो नाम देके स्टेटमेंट पूछे, इतनी संभावना है नहीं, क्योंकि इतने लंबे लंबे कथन आज तक एग्जाम में नहीं देखे। अगले लिखो, बाबूराम सक्सेना की जाती है। आंखों वाली चश्मा है तेरे पहने में, मशीन भी लिया कान वाली, एक तो तू और एक ये, इसके दिमाग वाली और लगानी है। हाँ आगे लिखो, बाबूराम सक्सेना, इसमें लिखिएगा भाषा हमारे मुख से निकलने वाले, हमारे मुख से निकलने वाले ध्वनि संकेतों का, ध्वनि मुख से निकलने वाले ध्वनि संकेतों का ऐसा समूह है,
ऐसा समूह है जिससे विचार विनिमय होता है, जिससे विचार विनिमय होता है। अगला लिखिएगा, बाबू श्याम सुंदर दास। इसमें लिखिएगा, ध्वनि संकेतों का व्यवहार ही भाषा है, या ध्वनि संकेतों द्वारा, ध्वनि संकेतों द्वारा व्यवहार ही भाषा है। ध्वनि संकेतों द्वारा व्यवहार ही भाषा है। अंतिम लिखिएगा, क्रॉन्चे। क्रॉन्चे लिखिएगा, उच्चरित व सीमित ध्वनि संगठन भाषा है। हाँ, उच्चरित मतलब जिसका उच्चारण किया गया हो। उच्चरित व सीमित ध्वनि संगठन उच्चरित व सीमित ध्वनि संगठन भाषा है। बाकी बाद में लेते हैं।